चलिए आप हम लोग क्या पढ़े थे, इसके बारे में पढ़े, अब ईस्ट के बारे में पढ़े। ईस्ट क्या है आपका? फंगी है। क्या है? फंगी है, ठीक है। और ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। ये तो आप कल भी पढ़ा चुके थे। आगे क्या है? एक पेनिसिलियम बताया थे, एक क्या बताया थे? पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम बताया, बताइए क्या बताया? पेनिसिलियम बताया था, ये क्या एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक्स है। और ये वर्ल्ड वार टू में, हाँ, वर्ल्ड वार टू में बहुत ज्यादा यूज हुआ था, ठीक है। तो अब उसी के आसपास ये रिसर्च भी हुआ होगा, आप ऐसे ही समझ सकते हैं, कोई दिक्कत है? ये एंटीबायोटिक, और लेकिन पेनिसिलिन, जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाते हैं, वो पेनिसिलिन जो है ना 100, 2000, 5000 आदमी में एक आदमी को मार भी सकता है, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्टिव हो जाता है उसके बॉडी से। और जब पेनिसिलिन अगर रिएक्टिव है तो मैक्सिमम आपको इंजेक्शन लेने के बाद 2 मिनट में आपका काम सब कर सकता है, ठीक है, ज्यादा देर नहीं लगाएगा। चलिए क्या नहीं नहीं, वो अब सुसाइड ही करना है तो बिना दर्द वाला भी दवा है सब, ठीक है। इसलिए आपको सोए रहिएगा, आराम से चले बस, ठीक है। अब पेनिसिलिन में तड़पने की क्या जरूरत है? 2 मिनट बहुत तेज तड़पिएगा, पूरा नस फटने लगता है और इचिंग होने लगेगा बहुत जोर से, मतलब इतना आप ये बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश और फंगी इसका हम बता दिए थे। और फंगी या फिलामेंटस, फंगी जो है फिलामेंटस फॉर्म में भी होता है। कैसा होता है? फिलामेंटस फॉर्म में भी फंगी मिलता है, ठीक है। फिलामेंटस फॉर्म में भी फंगी हम लोग को मिलता है। आगे बात करेंगे आप देखिए यहाँ पर यूनिसेलुलर फंगी तो इस है नहीं, तो ये गया। फिलामेंटस में भी होता है थ्रेड टाइप, जो बॉडी उसका बना होता है थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर, जिसको हैवी बोलते हैं। फिगर आप लोग अगर ध्यान से थोड़ा देखिएगा फंगी का, इस पेज में देखिए ये थ्रेड टाइप का नहीं दिख रहा है। एक्चुअली में जब फंगी का फिगर थोड़ा देखिएगा, जब आप बोरिंग लगते हुए थ्रेड पे देखी होगी तो कैसा लगता है? नहीं लगता है कि ऐसे जाल जाल टाइप का कुछ लगा हुआ है, ऐसे ऐसे एकदम थ्रेड टाइप का। और एक एक जो ये थ्रेड बना है इसका नाम क्या है? हाइफी है। क्या नाम है? हाइफी है। तो फिगर भी दिख रहेगा उसमें, चलिए। तो ये क्या है आपका? फिलामेंटस फॉर्म होता है इसमें, फिलामेंटस फॉर्म। और ये तो बता ही दिए हैं जो एक एक फिलामेंट का क्या नाम है, एक फिलामेंट में क्या नाम है बताइए? क्या नाम है? हाइफी। तो दिक्कत है। चलिए अब इंट्रोडक्शन ही चल रहा है पूरा, पूरा फंगी का पूरा इंट्रोडक्शन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा इसको बोलेंगे हाइफी। एच वाई है ना, क्या एच वाई टी एच ए, ठीक है। ये क्या है आपका? फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो जनरली आपको देखना पड़ेगा, देखने को मिल जाएगा। ब्रेड आप 1-2 दिन छोड़ दीजिएगा, मिल जाएगा। ये थोड़े है कि रॉकेट साइंस से कहां देखेंगे भाई फिलामेंटस साइंस, ठीक है। अब करेंगे जो नेटवर्क ऑफ हाइफी है, देखिए बहुत सारा नेटवर्क है, इसमें से एक का नाम तो हाइफी है, लेकिन ये सारा नेटवर्क का नाम क्या है? माइसीलियम। क्या है? माइसीलियम, ठीक है। नेटवर्क ऑफ हाइफी नोन एज माइसीलियम, माइसीलियम, ठीक है, ठीक है, माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसीलियम, ठीक है। तो माइसीलियम, अब देखिए ये माइसीलियम जो है, हाइफी जो होता है 2 तरह का होता है। जैसे एक हाइफी है, मतलब इस हाइफी को थोड़ा इनलार्ज करिएगा तो वो आपको इस तरह से दिखेगा। ये माइक्रोस्कोप पे जब जाके देखिएगा 10x पे, 10x माइक्रोस्कोप पे देखिएगा, 10x 40x और 100x होता है। सबसे पावरफुल क्या होगा? 100x। वायर इमर्शन लगा के देखते हैं, वायर सेडार वायर लगा के देखते हैं 100x, ठीक है। तो वो 100x में आपका WBC जो RBC जो दिखता नहीं है ना आंख से, वो भी इतना बड़ा बड़ा दिखने लगता है, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से दिखने लगता है 100x।
ठीक है, तो हम लोग लैब में, पैथोलॉजी लैब में या फर्स्ट ईयर में जाइएगा तो आपको पूरा काउंट करने का मिलेगा। ठीक है, ब्लड काउंट करिएगा, आप मैनेज ब्लड यहाँ यूज करिएगा। इस अवधि में क्यों करते हैं, कि इस अवधि से क्यों करके निकालते हैं, ये भी पढ़ा, काहे निकालते हैं, इससे काहे निकालते हैं। ठीक है, क्या कुछ बात है? ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, अब इसमें एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, दो न्यूक्लियस भी हो सकता है, और तीन न्यूक्लियस भी हो सकता है, मिनी न्यूक्लियस भी हो सकता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि आपका अगर ये सिनुसाइटिक हाइब्रिड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेगा साइटोप्लाज्म में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिनुसाइट। क्या बोलेंगे, सिनुसाइटिक है। ये कैसा है, सिनुसाइटिक हाइब्रिड। सिनोसाइटिक है, मतलब बहुत सारा उसमें न्यूक्लियस होगा तो कैसा होगा, सिनोसाइटिक है। अब एक और बात है, एक हाइब्रिड दूसरे हाइब्रिड से सेप्टा देखिए, इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, तो एक हाइब्रिड दूसरे हाइब्रिड से जुड़ा हुआ है, ये हाइब्रिड है और ये हाइब्रिड है, तो ये सेप्टा से, इससे सेप्टा से जुड़ा हुआ होगा। जब सारे फंगी में सेप्टा होगा कोई गारंटी थोड़े, ठीक है, मैक्सिमम में होता है लेकिन सब में होगा गारंटी नहीं दे सकते यार। ठीक है, तो ये सेप्टा भी होता है उसमें। अब एक और बात है, फंगी का आप बताइए, कहिएगा सर ये इसका जो सेल बना होगा ये किससे बना होगा, काइटिन से। किससे बना होगा, काइटिन से। स्पेलिंग सही है ना, किससे बना होता है, काइटिन से। ठीक है, काइटिन और इस और पॉलीसेकेराइड, और इसमें क्या लिख सकते हैं, एंड पॉलीसेकेराइड, एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या है, सुगर है, ये क्या है, सुगर, सुगर नहीं बात, सुगर। ठीक है, ठीक है, सुगर। ठीक है, माने जो हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होगा इसमें, कोई और शुगर होगा, लेकिन शुगर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि पहले क्या क्या हम लोग पढ़ लिए फंगी के बारे में, क्योंकि अब दूसरा तीसरा पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। फंगी जो है पहला पैराग्राफ में हम लोग पढ़े थे भाई, हेटेरोट्रॉफिक होता है, मॉर्फोलॉजी डाइवर्सिटी होता है, बोलते थे ना कि हाइब्रिड में, हाइब्रिड और एंड मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी में ये क्या होता है, बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है, डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज्यादा, वेरी हाई डाइवर्सिटी, वेरी हाई डाइवर्सिटी मिलता है। मतलब ये बहुत अलग अलग तरह का आपको दिखेगा, आपको विश्वास भी नहीं होगी फंगी है। इसलिए मशरूम देखी है, खाती है लोग, और आप ये भी देखी होंगी फफूंदी जो ब्रेड पे लग जाता है, दोनों एक ही है, एक ही किंगडम में आता है, तो नहीं है ग्रेट डाइवर्सिटी। उसके खाने का तरीका भी अलग है, ठीक है, टॉक्सिसिटी भी अलग है। जो फफूंदी वाला ब्रेड वाला खा लीजिएगा तो क्या होगा, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा और आप उल्टी करने लगेगा। ठीक है, उल्टी करने लगेगा। लेकिन अचार पे दूसरा, ठीक है, अचार पे दूसरा रहता है, हाँ फंगी ही रहता है। फंगी बोले ना किसी चीज पे आप नमक साल्ट कुछ पे जम जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। आज नमक पे जल्दी तो नहीं चलता होता है, लेकिन वो होता होगा पता नहीं, साइंटिस्ट लोग के पास डाटा हो, चलिए तो देख लीजिए। हाँ नमक खराब होता है, नमक खराब है, नमक तो नमक और चीनी तो प्रिजर्व करके रखता है, जैसे स्पोर उसमें पड़ता है स्पोर को जर्मिनेट नहीं करने देता है। जैसे फंगी का स्पोर तो पड़ा अचार में, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन आप रोज बिना हाथ से रोज छू रहे हैं तब तो हो जाएगा, तब तो हो जाएगा, होने लग जाएगा। हाँ नमक खराब क्या होता है बाबू, नमक से आपका पूरा न्यूरॉन चल रहा है, मेरा बात आपको ब्रेन तक पहुंच रहा है नमक के कारण। क्यों नहीं होता, अभी तो बता रहे हैं। आपका मसल कंट्रैक्शन जो हाथ ऐसे कर रहा है, नर्व चल रहा है, वो सब सोडियम पोटेशियम पंप से ही तो चल रहा है। नमक क्या है, NaCl है। तब तो क्या है आपका जो न्यूरॉन में -70, -80, -70, -60 ये सब जो होता है मिली वोल्ट, आपके करंट है नर्व में, मसल्स में भी करंट है। तो आप बताइए वो करंट कहाँ से आया,
प्रोटीन से, पोटेशियम से, सोडियम से, कोलिन से, यही सब तो मेन कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, मेन कंट्रीब्यूटर आपका यही सब है जो आपका नॉर्म में क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी रखा। तो दिक्कत है अंदर थोड़ा शांति रहे। चलिए अब इसका मेन में हम लोग पढ़े कि भाई ये फंगी विशेषकर ईस्ट वाला होता है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाता है जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था। फिलामेंटस फॉर्म जो फंगी है उसका हाइपी, एक एक फिलामेंट को हम लोग थ्रेड लाइक जो होता है वो हाइपी बोलते हैं। थ्रेड मतलब धागा लाइक, हां थ्रेड मतलब धागा लाइक होता है। ठीक है, इसका हैबिटेट जो मॉर्फोलॉजी जो बहुत अलग-अलग डाइवर्सिटी होता है। फिर ये जो इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है और पॉलीसेकेराइड से बना होता है। पॉलीसेकेराइड मतलब का शुगर से। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका ये बहुत सारा ग्रुप जब बना रहेगा हाइपी का माइसिलियम बोला जाता है। एक एक को हाइपी बोलते हैं, दो हाइपी को जोड़ने वाले को सेप्टा बोला जाता है। ये जो है कि नहीं एक न्यूक्लियस का भी हो सकता है और मिनी न्यूक्लियस का भी हो सकता है। देखिए ये पूरा साइटोप्लाज्म है, 3 न्यूक्लियस दिख रहा है। तो ये कैसा होता है सिनोसाइटिक हाइपी है। क्या नॉर्मल हाइपी भी होता होगा, एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन एक्चुअली हाइपी लंबा होता है ना, तो एक ही न्यूक्लियस कंट्रोल पर आप खुद कॉमन सेंस लगा के देखिए ये सेंटीमीटर मिलीमीटर में हो जाता है लंबा। ठीक है, तो अब एक हाइपी में एक ही न्यूक्लियस रहेगा तो 1 सेंटीमीटर में एक न्यूक्लियस नहीं ना संभाल पाएगा। इसीलिए ये मल्टी सेलुलर सिनोसाइटिक टाइप का होता है। तो दिक्कत है सिनोसाइटिक टाइप का होने का भी मतलब थोड़ा लॉजिक दिमाग होना चाहिए भाई क्यों हो जाता है। क्या आप खुद सोचिए कि 1 सेंटीमीटर का लंबा बेचारा इसी का न्यूक्लियस नाइनोमीटर और माइक्रोमीटर में न्यूक्लियस सेंटीमीटर माइक्रोमीटर में कितना अंतर है 10 to the power 6। मतलब एक आदमी 10 लाख किलोमीटर के आर एरिया में खाने के लिए छोड़ दीजिएगा तो बदलाएगा नहीं करेगा, कोई नहीं जाएगा। क्या आपको लगता है कि मतलब हम बगल वाले के बिना रह सकते हैं, चाहे बिना मतलब इंसान के रहे बढ़िया सब मेरा ही बेटिया रहे, पूरा बेटिया में जिस दिन अकेले छोड़ दिया जाएगा ना, बेटिया छोड़ के भाग जाइए, पूरा बेटिया आपको दे दिया जाए और कोई नहीं रहे तो पूरा बेटिया छोड़ के भाग जाइए ना हम ना रहे। ठीक है, हम जन करे कोई आदमी चाहिए भाई, कहां से 2 आदमी भी रहे बोर हो जाएगा। मतलब आप शादी करके रह सकते हैं, गाना यही चाहते हैं अच्छा चलिए ठीक, अपना अपना इंटरेस्ट है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब जो है फंगी हम बोले थे हेटेरोट्रॉफिक होता है, सोलुबल ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है हेटेरोट्रॉफिक होता है और ये सोलुबल ऑर्गेनिक मैटर को सोलुबल ऑर्गेनिक मैटर को इंगल्फ करता है, मैटर को ईट करता है। कोई दिक्कत है? चलिए तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा जाता है सैप्रोफाइटिक। क्या नाम पड़ता है सैप्रोफाइटिक। आधा आधा देख देख के लिखे तो आपको गलत लिखे। ठीक है, सैप्रोफाइट्स ऐसे सैप्रोफाइटिक ठीक था लेकिन सैप्रोफाइट्स माने बोलते हैं तो जो और मैक्सिमम तो वही करता है ना। आप फंगी जो आपका मशरूम खाते हैं वो किस पे तैयार किया जाता है भूसी पे, भूसी समझते हैं जो नहीं आपका चावल और गेहूं का जो बचता है भूसी समझते हैं आप पूरी में नहीं पता। ठीक है, तो उस पे वो तैयार किया जाता है, जो गाय भैंस नहीं खाता है उसी पे तैयार किया जाता है। थोड़ा गोबर ऊपर भी रख दिया जाता है, गोबर। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? चलिए गोबर मतलब डायरेक्ट गोबर नहीं, जो 2 साल 3 साल का सड़ा हुआ गोबर धूल जिसको बोलते हैं, कोई जानता है धूल? इधर नहीं बोला जाता, इधर क्या बोला जाता होगा? मैंने गोबर जो कुछ दिन छोड़ दीजिएगा ना गड्ढे में डाल के तो वो हो जाता है कुछ अधिक तरह का, मतलब खाद हो जाता है, नेचुरल खाद हो जाता है। मतलब एक दाने गोबर रखिएगा तो इतना खाद निकलेगा, तो वो भी किया जाता है फंगी। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या ऑर्गेनिक मैटर के सड़ सड़ के कम हो गया है। चलिए नहीं ये है नीट और 11th वाले। हाँ ठीक है, तो ये सैप्रोफाइट्स है। कोई दिक्कत है? सैप्रोफाइटिक मतलब समझ आ गया बाबू? कोई दिक्कत है किसी को अभी तक में? चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पैरासाइटिक भी होता है। पैरासाइटिक में हम एनिमल और
प्लांट में ऑलरेडी बता चुके हैं, दो पक्सिनिया और आपका मस्टर्ड पे, कोई दिक्कत है? पक्सिनिया एग्जांपल बता चुके हैं, ठीक है, तो पहले ही पैराग्राफ में था, ठीक है। तो ये आपका सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक होता है, पैरासाइट्स के रूप में होता है, और किसके रूप में होता है? सिम्बायोट्स के रूप में। सिम्बायोट ये होता है सिम्बायोट्स। सिम्बायोट्स मतलब जैसे इसका भी ग्रुप है, एक लाइकेन है, एक माइकोराइजा है, एक लाइकेन है और एक माइकोराइजा है। सिम्बायोट्स में ग्रुप है, याद रखिए। पहला क्या है? लाइकेन, ठीक है, और दूसरा क्या है? माइकोराइजा। माइको डबल आर होगा ऐसा, MYCO डबल आर HHIJ, माइकोराइजा, ठीक है। ये अब ये क्या है? हायर प्लांट के रूट में जाके अपना घर बना लेता है। अब इसको घर बनाने से क्या फायदा? प्लांट फंगी है ना, ये तो एक्चुअली में भोजन ज्यादा हेटेरोट्रॉपिक नेचर का होता है, ऑल आर हेटेरोट्रॉपिक लिखा है, एक्सेप्शन होगा तो अलग बात है, लेकिन ऑल आर आपके एनसीईआरटी अनुसार क्या है? ऑल आर हेटेरोट्रॉपिक। इसको तो खाना तो चाहिए, या तो सड़े गले चीज से मेनली सेप्रोफाइटिक ही होता है, लेकिन कुछ पैरासाइटिक भी होता है। तो पैरासाइट मतलब उसका तो डायरेक्ट खून चूस लेगा, जो भी बात खून कहिए, चाहे उसका न्यूट्रिशन ले लेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए प्लांट का खून क्या है? न्यूट्रिशन ही तो है, जो फ्लोएम में रहता है। फ्लोएम जाइलम याद है थोड़ा थोड़ा? जाइलम में वाटर और मिनरल्स जाता है, और जाइलम में भोजन ट्रांसलोकेट होता है सारे बॉडी में, तो फ्लोएम से रस चूस लेगा, ठीक है। तो पैरासाइटिक होता तो समझ आ रहा है कि भाई क्या करेगा, ठीक है, आपका बनाया भोजन खा लेगा। लेकिन ये सिम्बायोट्स में थोड़ा अंतर है, पैरासाइटिक और सिम्बायोट्स थोड़ा अंतर है। पैरासाइटिक क्या है कि बिल्कुल आपका कोई फायदा नहीं दिया, ऊपर से मार भी डालेगा, ठीक है, अगर ज्यादा हो गया तो मार भी डालेगा। लेकिन ये सिम्बायोट्स में क्या है कि आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। जिस प्लांट में ये दबता है, उस प्लांट को एब्जॉर्ब करके मिनरल्स देता है। क्या देता है? मिनरल्स, नाइट्रोजन देता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो मैंने एक स्टोमेटा से ही ले लेता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से। तो नाइट्रोजन को अमोनिया, नाइट्रेट, आयरन, ये बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। आप पढ़िएगा प्लांट फिजियोलॉजी में, 11 मिनरल मतलब माइक्रो मिनरल है, माइक्रो, और एक होता है मैक्रो। तो मैक्रो 11 है, 23 है टोटल आपका माइनस सब मिला के। तो 23 न्यूट्रिशन का जरूरत होता है, 23 मिनरल हम लोग को भी जरूरत होता है, ठीक है। तो इसी तरह से प्लांट को ऑब्जर्व करके देगा, अब बदले में क्या लेगा? खाना। तो बढ़िया ना है, पानी ऑब्जर्व करके देता है, मिनरल्स ऑब्जर्व करके देता है, अब बदले में थोड़ा सा खाना खा लेगा। इतनी सा जीव कितना खाएगा? इतना बड़ा प्लांट का थोड़ा सा खाना खाएगा, कोई दिक्कत है? तो दोनों, ये दोनों को फायदा है, इसीलिए सिम्बायोट्स है। कोई दिक्कत है? यहाँ मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा है कि हमको पढ़ाने का जो शौक पूरा हो जा रहा है, थोड़ा बहुत टॉपिक पकड़ जा रहा है, और आपका फायदा ये हो रहा है कि भाई पढ़ ले रहे हैं क्या, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ ले रहे हैं ना। कोई टीचर आएगा तो नोट्स लिखवाएगा क्या? क्या कर ले? अच्छा, छोटा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। आज बच्चा में दुए को ज्वाइन, एक्चुअली वो लोग रिवीजन चल रहा है, पढ़ा दिए तो इसीलिए सब ज्वाइन नहीं, ठीक है। आगे तो ये लाइकेन, लाइकेन क्या है? हायर प्लांट, और हायर प्लांट अगर बनाएगा, ये सिम्बायोसिस किसके साथ बनाएगा? हायर प्लांट। और ये किसके साथ बनाएगा? एल्गी के साथ। इसके साथ एल्गी, अलगा, अलगा, अलगा बोला जाता है, अलगा, ठीक है, अलगा। एल्गी के साथ एल्गी के साथ बनाएगा। अब एल्गी क्या है? एल्गी फोटोसिंथेटिक होता है, प्लांट वाला ग्रुप का है ना, सबसे छोटा प्लांट एल्गी ही है। एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब क्या पढ़ रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है? तो एल्गी छोटा प्लांट है, तो अब उसको फोटोसिंथेसिस तो कर लेगा, लेकिन बेचारा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने में थोड़ा सा वो मजबूर हो जाता है। तो उससे क्या करेगा? वो सिम्बायोसिस कर लेगा किसके साथ? फंगी के साथ। अब फंगी को तो सड़े गले चीज में से न्यूट्रिशन निकालना खूब बढ़िया से आता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन निकाल के एल्गी को दे देगा, और फंगी उसको खाना बना के दे देगा, कोई दिक्कत है? और ये लाइकेन को बहुत अच्छे से, और ये माइकोराइजा को, ये दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है? ये मैथ कैसे हुआ नहीं समझ आ रहा।
ये कोई चैट किया है। ये समीर समीर कहा था, पता ना क्या कहा था, पता नहीं। हम आप लोग का बात नहीं सुन पाएंगे, आप लोग सुनिए बैठ। आगे क्या है, ये देखो अब जो रिप्रोडक्शन है फंगी का, वो मेनली वेजिटेटिव मेथड से होता है। मेनली किससे होता है? वेजिटेटिव मेथड से। लेकिन ऐसा वेजिटेटिव में जैसे फ्रेगमेंटेशन, टूट टूट के नया बन जाएगा, फ्यूजन मतलब एक दूसरे से फ्यूज करके हो जाएगा। फिर बडिंग, बडिंग जानते हैं ना, एक बड़ा ये क्या कर रहा है कि जैसे बड़ा फंगी में से छोटा फंगी निकल जाएगा और बडिंग हो जाता है। और इसमें बडिंग नहीं होता है, इसमें बडिंग नहीं होता है। पहला चैप्टर में शायद पढ़ाया था ना, हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली ईस्ट क्या फंगी नहीं ना है। तो ये सब क्या है, आपका वेजिटेटिव मेथड है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल वेजिटेटिव, देखिए तीनों अलग अलग है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। सब वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में क्या अंतर है? दोनों में तो डायरेक्ट फ्यूजन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ काम होता नहीं है। तो दोनों में अंतर ये है कि एसेक्सुअल में स्पोर तो बनता है, लेकिन स्पोर कैसे बनता है? जाइगोट से स्पोर नहीं बनता है। जाइगोट कैसे बनता है? मेल पार्टनर से अलग आया स्पर्म और ओवम मिल के जाइगोट बना, फिर स्पोर बना। तो वो हो गया आपका सेक्सुअल मेथड। लेकिन एसेक्सुअल में क्या है, डायरेक्ट किसी प्राण माने कि डायरेक्ट बॉडी से ही, किसी फंगी के बॉडी से ही डायरेक्ट स्पोर बन गया। फेवरेबल कंडीशन में बने चाहे अनफेवरेबल कंडीशन में, लेकिन स्पोर बन गया। अब वही स्पोर अब क्या बन जाएगा आपका, क्या बोलते हैं इसको, नया फंगी। ठीक है, और फ्रेगमेंट ये वेजिटेटिव क्या है? वेजिटेटिव एक्चुअली आपका क्या होता है देखना, वेजिटेटिव में हम लोग क्या देखते हैं, मेनली देखते हैं कि आपका ये फेवरेबल कंडीशन में, जैसे एक फिलामेंट है उससे थोड़ा सा टूट गया, दूगो बन गया। ठीक है, तो ये फेवरेबल कंडीशन रहेगा तब ना, मतलब जैसे अनफेवरेबल होगा सारा स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो सेक्सुअली स्पोर बने चाहे एसेक्सुअल स्पोर बने, लेकिन बन जाएगा स्पोर में, क्योंकि उसको बचना है। नहीं समझ आया? ठीक समझ, अभी इसी का पूरा चर्चा होगा, तो मिटाते हैं फिर उसका चर्चा। हाँ, अब ये क्या आ जाएगा, फायदा है कि आप लोग जिसको रिवाइज करना होगा ये वीडियो मिल जाएगा क्लास पूरा रिकॉर्ड, इसलिए आप क्या मिला के और अब कोई क्वेश्चन तैयार किया काफी चाहिए, अब भूल जाते हैं एग्जाम में चल रहा है। अरे ये को लड़का किस भाई ग्रुप में डाल देना, 5 को किस डाल ये किस लो क्या मेरा मुंह बना बना हुआ है, आपके पास फोटो होगा, समझ सकते हैं आप, हंसते भी होंगे। चलिए मार्केट जी का ऐसे भी आदमी मजाक करते हैं, ये लोग मन में उड़ाता होगा, देखिए हंस रही है। नया नया नाम है नहीं का फातिमा नया, एक कहा मीट वाला गया जी, चार मंगल ग्रह चला गया क्या? हमको लग रहा है इसके बाद मंगल ग्रह। चलो भाई, और मस्त कैसे भी मंगल ग्रह पे ले जा रहा है, हम भी चलते हैं। हाँ, उनके साथ में जाएगा, अपना शादी कर लेंगे, बाल बच्चा लेंगे, पापा बाप तो चले जाइएगा, हम तो ना जाए। हम तो बिहार से चला जाए, हम तो अपना बिहार से पता नहीं क्या लगा, मतलब ऐसे देखिए स्टेट वाइज तो नहीं होना, नेशनल का बात होना चाहिए, लेकिन हम बिहार छोड़ के ना जाए, इंडिया छोड़ के तो बहुत अपना सीखने के लिए बड़े चले जाए, वो अलग मैटर है, लेकिन हमसे नहीं हो सकता। सात के बाद बात कर लीजिएगा, आगे पढ़ लीजिएगा। देखिए बाबू 3 है, अभी हम लोग फंक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन। काहे नहीं समझ आएगा, हमारा समझाया हुआ नहीं समझ आएगा, क्या बज रहा है? अभी फंक्शन में 3 तरह का है, रिप्रोडक्शन 3 तरह का होता है। पहला क्या है आपका वेजिटेटिव,
वेजिटेटिव। दूसरा क्या है आपका एसेक्सुअल, इसको सेक्सुअल भी बोलते हैं, एसेक्सुअल। और तीसरा जो है आपका सेक्सुअल। यही ना तीन है। अब तीनों का सेक्सुअल तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें मेल गैमीट सिंबल जानते हैं गैमीट का, मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट, ये सिंबल है। बार बार बायोलॉजी वाला चाहे डॉक्टर कभी भी ये नहीं लिखेगा, ऐसा चीज बना देगा और ऐसे लिख देगा, इसका मतलब स्पर्म काउंट लो है आपका, क्योंकि तब असमानता लिखेगा। तो क्या बोले, देखिए मैंने आदमी बात करने में जो असमानता है कि वही काम नहीं करता है, खाली स्पर्म में काम नहीं बढ़ाता है, आपका बॉडी भी हेल्दी करता है, मतलब आपका मसल बिल्ड भी करता है, मसल बिल्ड करता है, हाथ पैर को मतलब बॉडी होता है। तो इसीलिए जो भी मतलब एक नेचुरल हम लोग के पास ये साइंस होता है ये समझने के लिए कि मतलब जो फिट है वो अच्छा, माने उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छा होगा, ठीक है, ऐसा मतलब नेचर का ही साइंस होता है, ठीक है। लेकिन अभी सक्षम भी हो रहा है, ठीक है, अभी तो मतलब बहुत ज्यादा फिट कर रहा है, बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए की ये हो गया है, मतलब आप करोड़ों कमा सकते हैं। अब ये क्या है, भले इसका बात करने से सब कुछ वो नीचे कर ले अच्छी कर ले, लेकिन सबको जरूरत पड़ जाता है, शादी के बाद जरूरत पड़ नहीं। आपका जो लाइफ स्टाइल अभी जी रहे हैं लोग, आप लोग जितना वीडियो पता ना क्या देखते रहते हैं लोग, उस सब फालतू फालतू के कारण आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसमें शर्माने की बात है, हम लोग नहीं शर्माते। अरे हम लोग को पेशेंट का मतलब इस सेक्सोलॉजी वार्ड में हम लोग जाते हैं तो भाई मैंने देखना पड़ता है क्या हाँ चलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा और बनेगा क्या जाइगोट, और जाइगोट से फिर बनेगा स्पोर, स्पोर के कैसे बनता है SP OR स्पोर, फिर इससे बनेगा फंगी, ठीक है, इससे बनेगा फंगी। ये तो बड़ी सिंपल मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई तकलीफ नहीं है, ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है, आप में भी होता है, लेकिन अलग बात है आप में स्पोर नहीं बनता है, एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो से बच्चा बन जाता है, ठीक है, फिर 9 मंथ बाद डिलीवर होगा, मैच्योरेशन होगा उसका। तो ये बात हो गई, ठीक है, फंगी का ही बात हो। अब ये दोनों में क्या अंतर है, दोनों अगर बोला जाए साइंटिफिकली दोनों सेक्सुअल मेथड है, इसमें जेनेटिक चेंज नहीं होता है, इसमें जेनेटिक चेंज होता है, ठीक है, लेकिन दोनों में जेनेटिक चेंज नहीं होता। दोनों में अंतर क्या है, पहला अंतर देखिए ये फेवरेबल कंडीशन है, इसमें फेवरेबल किसका बनेगा बाबू, फेवरेबल। ये कैसे बनेगा, ये पहला बात है, ये फेवरेबल कंडीशन, ये कैसा अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, ये तो पहला अंतर समझ आया। अब क्या है, इसमें आप नाम से ही पढ़िएगा, इसमें फ्रैगमेंट कब बन जाएगा, फ्रैगमेंट से बनेगा, बॉडी से बनेगा, और क्या लिखा है तो फ्यूजन से बनेगा। ये बहुत, जैसे मान लीजिए एक 2 हाइटी बेचारा था और एक हाइटी बेचारा लग रहा है वो हम मरने वाले हैं, इससे फ्यूज कर जाएगा, बच जाएगा क्या, तो दिक्कत है। फिर वो हाइटी जब फ्यूज करेगा तो थोड़ा सा मोटा बन जाएगा, और फिर ये बाद में टूट के 2 हाइटी छोटा छोटा में बन जाएगा, तो ये नॉर्मल है, मतलब फेवरेबल कंडीशन में ऐसा होता है। लेकिन जब अनफेवरेबल हो जाएगा तब आपका क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। अनफेवरेबल होगा तब जानती हैं, और जैसे ही अनफेवरेबल हो तो वो क्या बन जाएगा, स्पोर, ठीक है। अब स्पोर जो है ये सेक्सुअल स्पोर, देखिए क्या नाम है, कोलिडिया स्पोर, स्पोर और जू स्पोर, ये सब नाम है, और इस सब स्पोर का अलग नाम है, देखिए रेसिडियो स्पोर का जिसको बोलते हैं, रेसिडियो स्पोर, एस्को स्पोर, ये सब का। तो स्पोर दो लाइफ स्टाइल में आपका बना, ये तो सब पहले बता चाहिए ट्रीटमेंट क्या है। अब चुपचाप टूट गया, जैसे आपका हाथ टूट के नया आलोक बना दिया, आलोक नाम था ना आपका, आर्यन, तो आर्यन तिवारी एक नया एक हाथ टूटा और एक नया आर्यन तिवारी बन गया। बॉडी में क्या है, आप में से यहाँ से नया आर्यन तिवारी निकला, कुछ दिन के बाद भी अटैच हो गया और फिर एक नया आर्यन तिवारी, ठीक है। और ये फ्यूजन क्या है, मान लीजिए 2 आर्यन तिवारी था, वो दोनों
यूज करके आप जब एक थोड़ा वीक होने लगा तो नॉर्मल होते रहता, ऐसा होगा नहीं आदमी में, बहुत मस्त रहेंगे। ठीक है, समझाने के लिए बोले, उनको नहीं समझ आया था इसीलिए। अब समझ आ रहा है ना? अब ये अभी ये स्कोर है, अब इस स्कोर का क्या क्या नाम है? 3 नाम है। पूछता है नीट में 9 बार पूछा है तो कम से कम 20 बार पूछा होगा कि दोनों स्कोर फंगी का, सेक्सुअल स्कोर, एसेक्सुअल। रेसिड्यू स्कोर क्या है? तो ऑप्शन रहेगा सेक्सुअल स्कोर है, एसेक्सुअल स्कोर है, एलगी का स्कोर है, फंगी का स्कोर है, फंगी का एसेक्सुअल स्कोर है। तो छाटिए चारों ऑप्शन। नहीं भी पूछा होगा, बनाइए क्वेश्चन बैंक भेजेंगे आपको, 20 बार पूछा होगा। इतना सिंपल लग रहा है ना आपको? मनोई नहीं याद होता। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन है आपका? ओनिडिया, ओनिडिया है, और क्या है? एस्ट्रो, स्पोर है, और एक है जूस। ठीक है, तो दिक्कत चलिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय टू स्पोर, एस्को स्पोर, रेसिड्यू स्पोर, टू स्पोर, एस्को स्पोर और रेसिड्यू स्पोर। ये स्कोर जो बनेगा क्या बनेगा? 2 स्कोर। ठीक है, सही है ना? सही तो है, आप 2 स्कोर, और क्या है आपके पास? एस्को स्कोर, और क्या है आपका? रेसिड्यू स्कोर। तो दिक्कत है, दिक्कत है। नाम याद रखिएगा, इसको हम फाइल पर इस तरह से एक बनाए थे। भूल गए, इसमें बनाए बड़ा भूल गया, ट्रिक बना लीजिएगा। ऐसे कुछ ट्रिक बना दिए थे, क्योंकि एग्जाम पूछता है ना सेक्सुअल स्कोर, एसेक्सुअल स्कोर बार बार पूछता है, फिर आप कुछ बनाते हैं, अपनी बनाते हैं। पासु याद रखिए, पासु डबल कर दीजिए, पासु, पासु, पासु नाम होता है, कॉमन नेम, लड़का सबका कॉमन नेम गर्ल, हर तो पासु। अब इससे क्या है पासु? बी से क्या है? रेसिड्यू स्कोर, ए से एस्को स्कोर, और एस से ये एस से क्या है? एस्को स्कोर। ठीक है, एस ऐसे करिए, लिखिएगा ना पासु, तो ऐसे सटा सटा के लिखिएगा। ठीक है, ए एस्को स्कोर और 2 स्कोर, और ये क्या है? सेक्सुअल। बाकी 3 जो बच जाएगा ऑप्शन में, फर्क नहीं मार दीजिए, ओनिडिया, एस्ट्रो स्कोर और जू स्कोर, वो ए सेक्सुअल पे आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पर सेक्सुअल साइकिल जो है 3 स्टेप में चलता है। कहिएगा सर ये ठीक है, ऐसे बनता है, तो बताइए ना कितना स्टेप में बनता है, कैसे बनता है? तो 3 स्टेप। कितना में? ये जो तीनों का फॉर्मेशन होगा वो कैसे स्टेप में, कितने स्टेप में होगा? 3 स्टेप। ठीक है, तो जो सेक्सुअल साइकिल है, सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगी तो दिक्कत 3 स्टेप के बाद बेचारा बनेगा पासु। ठीक है, पासु कैसे बनेगा? 3 स्टेप के बाद। ठीक है, तो इसका भी कोई ट्रिक बना लीजिएगा नहीं ना, थोड़ा सोचिएगा, तो ऐसे दिमाग में याद पड़ जाएगा तो बना लेंगे। ऐसे क्या होता है, ट्रिक से ना एकदम दिमाग में क्लियर रहता है, बस ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है। नहीं तो हर दिन रटते रह जाइएगा, तो एस्को स्कोर को कभी सेक्सुअल में मारिएगा। देखिए पढ़ते टाइम ना कोई भी चीज एकदम पीक पे रहता है, फिर वो डिक्रीज होते रहता है ना। जब तक 14 बार नहीं करिएगा तब तक वो याद होने वाला नहीं है, लगता है कि याद। ठीक है, लगना और होने में अंतर। अब 3 में क्या होता है? सबसे पहले पहला जो स्टेप है वो होता है प्लाज्मोगैम। प्लाज्मो स्पेलिंग सही नहीं रहेगा, प्लाज्मो हाँ ठीक तो है, प्लाज्मोगैम। दूसरा जो स्टेप है वो है कैरियोगैमी, चाहे न्यूक्लियस का सेट, बताएंगे क्या है कैरियोगैमी?
कैरियो अभी बताएंगे कैरियो। तीसरा है आपका जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट से फिर बन जाएगा हप्लोइड। गलत लिखे हैं और थोड़ा सा गलत, वो पहले होगा हप्लोइड स्पोर। ये भी हप्लोइड, मतलब ये कैसे बना था, एन, ये भी क्या है एन है, और ये भी क्या है एन। सर ये सब क्या है, सब एन, क्योंकि फंगी में एन ही बॉडी होता है, ठीक है, ये सारा एन ही है। ये फंगी जो भी ये फिलामेंटस फ्यूजन सबसे जो बनेगा एन है। और आप कैसे, आप तो कैसे डिप्लॉयड है, ट्वेल्व है, हम लोग क्या हम लोग ना हाँ डिप्लॉयड है 12 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। हाँ क्या हम लोग समझेंगे अल्टरनेशन और जनरेशन इसमें पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो क्या कभी हम लोग एक थे नहीं 74 दिन स्पर्म के रूप में हम लोग लिए हुए हैं, और मां के गर्भ में कितना मतलब जो वो ओवम का बनना वो भी 14-15 दिन तो लग भी जाता है। ओवम का मैच्योरेशन तब ना 14वां दिन में जाके एल स्टरअप होता है, फिर ओव्यूलेशन होता है। ये नीट वाले को समझ आ रहा होगा, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा। नहीं मतलब 14 दिन तो लग जाता है, मतलब 15 दिन लग भी जाता है, तब 8 दिन में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट इसका पता नहीं, क्योंकि वो गोलियां लाइफ पहले ही बन चुका था, जब एम्ब्रियोनिक फिंगर लाइफ में ही 1 लाख के आसपास 1.5 लाख के आसपास बन गया था। जब जन्म के बाद फिर कितना बच जाता है, वो एक लड़की है तो उसका ओवम एक जब जब पेट में थी ना 2 महीना के, तभी उसका 1.5 लाख 2 लाख बन गया था। फिर जैसे जन्म ली तो 60,000 पे आ जाता है, फिर जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ आते आते 40,000 पे आ जाता है, फिर पूरे लाइफ में 400-500 ही एक दे पाएगा, क्योंकि 13, 14, 15 से स्टार्ट होता है और 40-45 में जाके एंड हो जाता है, और खान पान बढ़िया आगे 50 पे एंड होगा, यही था। तो अब क्या है, ज्यादा नहीं होता है। हम लोग का स्पर्म का है एक क्वार्टर में मिलियन 200 300 मिलियन एक बार निकलता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा दोनों का प्रोसेस अलग है। तो हम लोग भी जब हैप्लॉइड स्टेज में कितना दिन थे, कितना दिन थे, तो कम से कम 74 दिन, कम से कम 74 दिन हैप्लॉइड स्पर्म का बने स्पर्मोजेनेसिस होने में 65 से 74 दिन लग जाता है। ये डिपेंड करेगा आपके बॉडी फिजियोलॉजी, स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। स्ट्रेस आपके लाइफ में ज्यादा है, स्पर्म काउंट तुरंत घट जाता है, ठीक है। थोड़ी ये सब फैक्टर पढ़ना है। जब जाइएगा ना ये आपका मेडिकल फर्स्ट ईयर में, तो आपको 174 चैप्टर पढ़ना है। मतलब जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है ना, ये कितना 5 चैप्टर या 6 चैप्टर होगा, अब उसको 174 चैप्टर फिजियोलॉजी में खाली पढ़िएगा, उसी समय पढ़िएगा। कितना 174 खाली एक है। फिर उसका अगर बायोकेमिस्ट्री समझना होगा कि अंदर रिएक्शन क्या हो रहा होगा, तो फिर आपको 100-200 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बायोकेमिस्ट्री का। फिर अगर उसको चीर फाड़ के देखिए कि भाई जगह कहाँ पर होता है, कैसे होता है, तो एनाटॉमी का 4 बुक चैप्टर तो हटाइए, ठीक है। और इतना मोटा मोटा एक एनाटॉमी का हो गया ना, मतलब आपको 5-6 घंटा उस समय भी पढ़ना रहता है। लेकिन आप बताइए उसमें टेंशन क्या नहीं रहता है, क्योंकि आपको एक फीलिंग रहता है प्राउडनेस का, तो आपको डॉक्टर बन ही जाएंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, उस समय पढ़ लेता है। क्लासरूम में भी पढ़ाई हो जाता है, 70% तो क्लासरूम में पढ़ाई देता है प्रोफेसर, भले वो तेजी में आके ही पढ़ाई अलग बात है, लेकिन पढ़ा देता है। चलिए ऐप होता है 50-60 की बात कर लीजिए, सारा पढ़ लीजिए बढ़िया से ना। नैरो डीप लैडर होता है, मेडिकल अलग होता है। पेमेंट देगा 40 लाख 60 लाख मांगे, अब क्या है आपके पास, ये प्लाज्मोगैनी कैथोगैनी और डाइकोट के बाद हैप्लॉइड। अब प्लाज्मोगैनी क्या है, थोड़ा पढ़िए। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनटू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैनी। दो गैमेट का फ्यूजन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेल वाला मोटाइल हो, फीमेल वाला नॉन मोटाइल हो, ठीक है, तब तो उसका भी फ्यूजन होगा, या दोनों नॉन मोटाइल तब पर भी फ्यूजन होगा, या दोनों मोटाइल हो तब पर भी फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन तो होगा ना।
तो इसी को यही स्टेट को हम लोग प्लाज्मोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी दोनों में एन एन है, दोनों में क्या है एन एन है आपका क्रोमोसोम। अब दोनों में एन एन क्रोमोसोम है, दोनों फ्यूज करेगा तो 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो वही बोला कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इक्वल कैरियोगैमी। जैसे ये मान लीजिए एक सेल ये है और एक सेल ये है, ये एन है और ये ए है, इसका पहले फ्यूजन, इसका फ्यूजन कैसे होगा, ऐसे ही ना होगा, ऐसा इसका ऐसा फ्यूजन होगा। फिर इसके बाद क्या बनेगा, पहले ये दोनों फ्यूज करेगा, फिर उसके बाद बताइए क्या बनेगा, ये एक बड़ा सेल बन जाएगा जिसमें ये 2n हो जाएगा, मतलब ये कैरियोगैमी हो जाएगा। पहले तो साइटो माने सेल का फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या सेल प्लाज्म का फ्यूजन, फिर उसके बाद उसका न्यूक्लियस का फ्यूजन, डिप्लॉयड बन गया। लेकिन जो फंगी का बॉडी होता है वो हप्लॉयड होता है। जाइगोट बनने के बाद का प्रोसेस जो है वो मेन प्रोसेस क्या है, हप्लॉयड फॉर्मेशन हो जाता है स्पोर। फिर वही स्पोर क्या है, सीड है एक तरह का, फंगी का सीड को ही तो स्पोर बोलते हैं। अब सीड क्या नहीं बोलते सर, सीड जैसा काम कर रहा है तो जर्मिनेट करके नया फंगी बना रहा है, तो जैसे सीड जर्मिनेट करके नया पौधा बना देगा, आम का पौधा आम का सीड आम बना देगा, जामुन का सीड जामुन बना देगा। अब ये थोड़े है कि अमरूद का सीड पीपल बना देगा, ऐसे थोड़े होता है, ठीक है। तो जिसका भी सीड रहेगा वो बना देगा, ठीक है। इस सीड ही है जाइगोट, जाइगोट से जो स्पोर बनता है ये सीड ही। अब ये कैसा होता है हप्लॉयड, क्योंकि बॉडी कैसा होता है, फंगी का बॉडी कैसा होता है हप्लॉयड, बेचारा कुछ टाइम के लिए डिप्लॉयड जाता है। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करता हो और वो हप्लॉयड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ना करता। जैसे हम लोग भी पहले हप्लॉयड थे, मां के गर्भ में जाके डिप्लॉयड बने और मरते दम तक डिप्लॉयड रहेंगे, और हमारे पास जो स्पर्म और ओवम में वो हमारा बच्चा है वो हप्लॉयड फॉर्म में भी हम लोग कंटेन किए हुए, ठीक है। चलो आगे क्या है आपके पास, हाँ अब कह रहा है कि सेक्सुअल टू हैप्लॉयड जो हाइफी होता है वो हाइफी कंपैटिबल मैचिंग होता है, कंपैटिबल। जैसे मान लीजिए फंगी तो बहुत सारे टाइप का होता है ना, तो राम वाला फंगी श्याम वाला फंगी से जाके थोड़े मैच कर जाएगा और ये फ्यूजन का ये प्लाज्मोगैमी कर लेगा ना, नहीं करेगा, ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी किसके, आप चिंपांजी से कोई शादी करने वाला है क्या, इसमें लड़का और लड़की में कोई एनिमल कोई नहीं करने वाला, वो करेंगे आर्यन, ठीक है। चलिए बात डिस्कशन बंद करिए, तो कोई नहीं करने वाला। इसी तरह से ये भी क्या है कंपैटिबल, ये कंपैटिबल मतलब क्या होता है, कंपैटिबल मैचिंग। फॉर एग्जांपल आप सुपर से शादी करिएगा ना, कोई इसमें से जो झाड़ू रोड पे लगाते हैं उससे शादी नहीं करेगा, भाई मैच नहीं करेगा, हर बार मारेगा आपको वो दिखता है क्या, एक कंपैटिबल ये होता है। मतलब जैसे कि ज्यादातर लोग क्या है, मतलब कुछ बन गया तो वो भी कुछ बना हुआ से करेगा, ज्यादातर लोग यही ना। अब कितना लोग होता है जैसे कि बन गया फिर भी उसको भाई नहीं, हर टाइम देने वाला औरत चाहिए, वो अलग मैटर हो जाता है, अपना अपना पसंद है। लेकिन कंफर्टेबल से करिएगा, ये नहीं कि चिंपांजी जाके कर आपका ना, भाई हम तो बहुत नेचर को मानने वाले हैं, हम सेपियंस ही चेंज करें, आपका माने जीन माने स्पीसीज ही चेंज करके करेंगे ना, नहीं करेगा। अमेरिका से चलेगा, अमेरिका में जो स्पीसीज है और हम सेम ही स्पीसीज है, तो ये सब तो गोरा होता है, अरे उसको एडॉप्ट कर गया ना उसका स्किन इन्वायरमेंट के अनुसार। आप भी जाके कश्मीर में रहिए ना, अभी से जितना गोरी है उससे ज्यादा गोरी हो जाइएगा, ठीक है। मतलब जिस थोड़ा हम थोड़ा सामने हैं, बायोटिन खा करके गोरे हो रहे हैं, उससे थोड़ा बिना बायोटिन खाए ही गोरे हो जाएंगे, और क्या। क्या बात नहीं, आप खाना चाहिए, कभी कभी खाना चाहिए, इसमें ना जाना का है, खाते हैं तो बताने में क्या दिक्कत, ठीक है। पैसा लगा के खाते हैं, 625 रुपये में मिलता है, क्या हम फ्री में चढ़ा करके। अच्छा अच्छा, अब देखिए कंपैटिबल मैचिंग एंड ये टुगेदर इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉयड सेल। तो क्या बोले खाने का फायदा क्या है, आपका कोई भी फूड खा रहा है ना सुबह से शाम तक, पूरा विटामिन उसमें नहीं है, पूरा मिनरल्स नहीं है, 23 मिनरल्स और आपका 11 14 15 जो विटामिन है वो नहीं मिलता है। सप्लीमेंट खाने में क्या अर्थ है, कभी कभी खाना चाहिए भाई,
आयुर्वेदिक का क्या साइड इफेक्ट? न्यूट्रोलाइट कंपनी हमारे जो बिजनेस भी करता है, आप लोग चाहे सुने क्या क्वार्टर 6 हाँ क्वार्टर 6 इंटरकोर्स ठीक है। आगे बोलते हैं। अब देखिए कभी कभी आपको क्या मिल जाएगा कि इमीडिएटली डिप्लॉयड बन जाएगा और डिप्लॉयड जो है ना इमीडिएटली हैप्लॉयड स्कोर में बदल जाएगा। ठीक है, कभी कभी टाइम लगा के हैप्लॉयड स्कोर में बदलेगा, कभी कभी टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है, ये तो बात अलग है। लेकिन कभी कभी देखिएगा कि डाइकैरियोन्स बन जाएगा, डाइकैरियोन्स का वे ना बन के वो हाइफी जो बनेगा ना वो हाइफी में यहाँ भी एन रह जाएगा, यहाँ भी एन रह जाएगा, वो फ्यूजन नहीं। इस तरह के कंडीशन को जिसमें कैरियोगैमी ना हो, कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन ना हो, केवल ये प्लाज्मोगैमी साइटोप्लाज्म का केवल फ्यूजन हो, तो उस सेल में आपको एन एन टाइप का एन प्लस एन टाइप का न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक है, एन टाइप का न्यूक्लियस दिखेगा और उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोन। कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोन फेज। ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मतलब सेल है ये n प्लस n रहेगा ना n रहेगा, इसको हम बोलेंगे डाइकैरियोन। क्या बोलेंगे? डाइकैरियोन। और इस कंडीशन में जो फेज, इस फेज को क्या बोलेंगे? डाइकैरियोटिक फेज। तो दिक्कत है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी फेज कुछ में सम फंगी में परसेंट होता है। ठीक है, सम फंगी में परसेंट और मतलब समझे ये क्या बोला? जैसे प्लाज्मोगाइड तो हुआ लेकिन कैरियोगाइड नहीं हुआ। दो स्टेज का फ्यूजन तो हो गया लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ। तो दिक्कत है, समझ आ रहा है आप लोग को? पीछे बबुआ लोग समझ आ रहा है? तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हम पढ़ा दिए हैं पूरा। ठीक है, अब है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम मेड ऑफ स्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। कहिएगा कि सर ये माइसीलियम जो बनता है, हमें बताया कि माइसीलियम बनी पीछे में, तो माइसीलियम में पहले फ्रूटिंग बॉडी बनता है और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे चाहे इनसाइड या आउटसाइड एक्सोजेनियसली और एक्सोजेनियसली होता है और क्या होता है भाई? वो होता है ना एक अंदर से बनता है बाहर, एंडोजेनियसली और एक्सोजेनियसली। मतलब एक जो फ्रूटिंग बॉडी बना, वो फ्रूटिंग बॉडी के जैसे जो कंगारू के बच्चा होता है, एंडोजेनियसली और एक्सोजेनियसली दोनों को सेवा करती है। मतलब पहले पेट में पालन करती है, फिर बच्चा देती है, फिर उसको पॉकेट में रख लेती है। अगर पॉकेट में नहीं रखे तो मर जाएगा जब तक मैच्योर नहीं होगा। ठीक है, तो वो दोनों तरह से अपना बच्चा को मतलब बड़ा करती है, एक्सोजेनियसली और एंडोजेनियसली। लेकिन हम लोग जो है वो क्या ज्यादातर क्या है एंडोजेनियसली करते हैं। तो ज्यादातर बोले 99.99% तक, तो फिर 0.001% का है बोले एंडोजेनियसली। अगर माँ का दूध और ये हीट बच्चा को ना मिले, छाती में डॉक्टर क्या बोलता है? ऐसे पार के रखिए, ऐसे ऐसे लगा के रखिए उसको। ऐसे क्या होता है? हीट ट्रांसफर होता है, वो जरूरी है। इंफ्रारेड आपसे निकल रहा है, वही इंफ्रारेड माँ का इंफ्रारेड वो आपका बच्चा में जा रहा है। ठीक है, इस तरह से उससे काय हो रहा है। आईसीयू में जो लाइट देता है ना, वही लाइट आपका ये बॉडी से जाता है। जब दूध पिलाती है तो दूध में ले लेता है आदमी, ज्यादातर बच्चा तो दूध में रहता है, तो उसको बॉडी से एक बार टच जरूर होना चाहिए। तो दूध नेचर ऐसा बना दिया सिस्टम ना, अब ना चाहिए तो वो दूध तो ऐसे करके नहीं पिलाइएगा, क्या नहीं टच करेंगे, क्या पोटी कर देगा? ऐसे तो नहीं कोई करेगा ना, अपना बच्चा है सब कुछ प्यार। ठीक है, तो ये भी है आपका क्या क्या फ्रूटिंग मतलब क्या है? जैसे फ्रूटिंग बॉडी जो है ना, स्पोर बाहर से भी बनाता है, अंदर से भी बनाता है, एंडोजेनियसली और एक्सोजेनियसली। मैंने कॉन्सेप्ट बता रहे थे। कंगारू दोनों लगभग बराबर होता है उसका, एंडोजेनियसली और एक्सोजेनियसली दोनों। ठीक है, आपका ये सी हॉर्स इतनी सजीव होता है मछली जैसा। सी हॉर्स देखे होंगे आप, पढ़िएगा चौथा चैप्टर में पढ़िएगा, इतनी सजीव होता है। वो भी अपना उसका फीमेल पार्टनर बच्चा देके छोड़ देती है, लेकिन मेल पार्टनर सारा अपना एक पाउच होता है उसमें सबको भरते जाता है। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है उसमें से निकालते जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी एक्सोजेनियसली और एंडोजेनियसली अलग अलग पैरेंट करते हैं। देखिए नेचर जो है ना,
मैंने अगर डिटेल में जब पढ़ने लगेगा हर बात का एक्सेप्शन, कोई बात फाइनल नहीं है, कोई बात फाइनल नहीं है, ये चीज नहीं हो सकता, नेचर वो भी होगा। अब सोचिए आदमी सोचता है कि फीमेल जो है अपना बच्चा रखती होगी, लेकिन सी हॉर्स में तो मेल बच्चा रखता है, तो रिप्रोडक्शन की और जो बच्चा बाहर निकला वो छोड़ के मर जाती है, तो मेल पार्टनर उसका पहुंच रखता है, ठीक है, वो दूध पिलाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फाइकोमाइसीट्स 5 है कि 4 है, कितना ग्रुप में बांटा गया? 4 ग्रुप में ये पूरा फंगी को हम लोग बांटे। ये रिप्रोडक्शन समझ आया? रिप्रोडक्शन देखिए एक बार फिर से 3 रिप्रोडक्शन तरीका से होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब ये तो आपका फेवरेबल कंडीशन में होगा तो वो वेजिटेटिव मेथड से क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा या फ्यूजन। स्पोर बन जाएगा अनफेवरेबल कंडीशन में, तो उस स्पोर को एसेक्सुअल मेथड से जो स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा उस स्पोर का नाम है कोनिडिया, स्पोरोजियोस्पोरा, स्पोंजियोस्पोरा, एंजियोस्पोरा, ठीक है। और जो सेक्सुअल मेथड से आपका स्पोर बनेगा उसका नाम है बास्पोर, मतलब रेसिड्यूकार, रेसिड्यूस्पोर, एस्कोस्पोर और ooस्पोर, ठीक है। तो ये 3 तरह का स्पोर बन गया फंगी में, और ये सब है स्पोर कैसा होता है? हैप्लोइड। जब सेक्सुअल मेथड होगा तो जरूर कोई ना कोई कंडीशन आया होगा डिप्लॉइड का, तभी तो सेक्सुअल कहलाएगा। तब क्या होगा? उसमें सबसे पहले प्लाज्मोगैनी होगा, 3 स्टेप में बनेगा। प्लाज्मोगैनी सेल का फ्यूजन, खाली साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, फिर उसके बाद कैरियोगेन न्यूक्लियस का फ्यूजन, फिर उसके बाद वो कभी भी बॉडी तो आपका हैप्लोइड है, डिप्लॉइड में तो रहेगा नहीं, तुरंत इमीडिएटली या कुछ टाइम रुक के वो तुरंत किसमें बदल जाएगा? स्पोर में, वही स्पोर फॉर्मेशन में चला जाएगा। ये दिक्कत है। कोई कोई एक्सेप्शन है कि जो टू एन होता ही नहीं है, वो एन और एन प्लस के रूप में ही रह जाता है। माने जो दोनों पार्टनर से आया था, मेल और फीमेल पार्टनर से जो आया था ये सेल, वो दोनों सेल तो मिल गया लेकिन न्यूक्लियस नहीं मिला, तो उस स्टेज को हम लोग डाइकैरियोन बोलते हैं, और उस फेज को डाइकैरियोन क्या नाम है? हाँ, डाइकैरियोफेज। तो दिक्कत इतनी सी बात। चल अभी क्या है ना फोटो समझ आ रहा है? अच्छा एक बात बोले हैं, आज के साइंस में हम जनरल नॉलेज आप लोग चेक कर रहे हैं, साइंस के खबर है कि थोड़ा चेक करना चाहिए। बोले हैं कि हम दूध पिलाएंगे अपने बच्चे को, क्या पॉसिबल है? सर आज के साइंस में पॉसिबल है? वो बोले हैं क्या बोले हैं कि हम अपने बच्चे को खुद दूध पिलाएंगे और अपने औरत से नहीं पिलाएंगे, ठीक है, वाइफ से नहीं पिलाएंगे, यानी हम लोग एक लर्निंग कर रहे हैं, चीज है पॉसिबल है? नो वाला में कौन कौन है? और तू यस वाला में कौन कौन है? एक तरह से पॉसिबल, अब बाकी कहां है? सर हम बाकी बीच में पता है यस होगा, यस सही बोलेंगे, बताते हैं बबुआ, आप जेंडर चेंज करवा सकते हैं, जेंडर आप चेंज करवाइए, साइंस देखिए कुछ नहीं, आज भाई आपका फीलिंग सब तुरंत बदल दिया जाएगा, और बस हार्मोन चेंज कर दीजिए, टेस्टोस्टेरोन आपके है इसको घटा के प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा दीजिए, यही बॉडी फीलिंग बदल जाएगा। अब आपका मूड अच्छे लगेगा, अगर टास्क में आएगा क्या किया जाए, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ऑलरेडी कोई बॉलर है जो अपना जेंडर चेंज करवा चुका है, थोड़ा सा लड़की पढ़ के घूमते रहता है, नाम थोड़ी याद है। ये साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। अच्छा जो लेस्बियन हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर सब चीज ठीक रहता है नॉर्मली, लेस्बियन तो लड़का नहीं होता है, नहीं ये होगा लड़का, लेस्बियन लड़की होती है। ज्यादा डिटेल तो आप ही बता दीजिए। अरे सर वेब सीरीज में मैंने देखा। अच्छा वेब सीरीज छोड़िए, बिना मतलब का ही सब सीरीज आज तक नहीं आया।
आज तक हमने एक ही सीरीज देखा, वो रामायण महाभारत वाला सीरीज देखा। अरे बोरिंग है बात, रोज आपको उस टाइम पे बुलाने लगता है। महादेव देख रहे थे, हम करा नीट की तैयारी कर रहे थे, मेरे पवन एकदम गुस्सा आ रही थी। महादेव अब देखिए लालच हो जाता है ना, सीरीज देखिए जरा, अच्छा अब शंकर भगवान क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अरे बस वो है इस तरह उस जगह पे लेकर रुकता है ना कि अगला दिन से आपको थोड़ा सर बहुत बड़ा एमबीबीएस कोई यहाँ सीरीज आया है, सब मेरे हॉस्टल में रहिएगा आप लोग ना, ये सब देखने के एकदम फ्री है। भले आपको पढ़ने के लिए ऐप 60,000 नहीं देगा, लेकिन वेब सीरीज का लीड देते हैं। सर बहुत मैंने जैस वीडियो वाला मैंने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग फाइकोमाइसिस क्या पढ़ते हैं बाबू? फाइकोमाइसिस फंगी का हम लोग कितना ग्रुप में बांटे हैं, कितना ग्रुप में बांटे हैं? ये 4 ग्रुप में बांटे हैं। अब ये 4 ग्रुप में पहला पढ़ेंगे क्या? फाइकोमाइसिस। ये फाइकोमाइसिस सही। फाइकोमाइसिस कितना टाइम हो रहा है अभी? 11 बजे पढ़ा जाएगा। अब फाइकोमाइसिस में क्या है आपका? फाइकोमाइसिस मेंबर ऑफ द, ये कोई कौन कौन है जिसके थोड़ा देखें। नहीं, एक प्रिंस बाबू है, बाकी सब मेरे बहन भी चला गया सर। कैमरा से बाहर कैमरा हमको दिख रहा है ना, ये इधर लिखा हुआ दिख रहा है ना। अब देखिए जब हम पढ़ने के लिए हमको देखने के लिए थोड़े कोई ऑनलाइन पढ़ाइए तो देखिए। अब देखिए फाइकोमाइसिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 4 ग्रुप में। फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, एस्कोमाइसिस को सैक फंगी भी बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिस, ड्यूट्रोमाइसिस, यही 4 ग्रुप में बांटा है। नाम याद करिए तो कोई बता सकता है अभी नाम बोलिए? फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, ड्यूट्रोमाइसिस। वही सर्कल याद करके बताएंगे। हाँ ना, याद करना है थोड़ा। देखिए ये अभी शुरू से दूसरा चैप्टर से लेकर चौथा चैप्टर तक बड़ा डाटा है, हम भी समझते हैं, ठीक है। आपस में पूछा करेंगे, आगे से पूछे कि जब फाइकोमाइसिस जैसे पूछिए कि भाई चलो मोनेरा का बताओ कौन कौन ग्रुप में, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, चलो यू बैक्टीरिया का एग्जांपल बताओ। पर जब ऐसे पूछिएगा ना तो याद हो जाए। यू बैक्टीरिया का कोई एग्जांपल बताए? आप बताने में क्या तकलीफ है? नॉस्टॉक एनाबिन फिलामेंटस फॉर्म में बनाता है, फिलामेंटस बनाता है उसी कौन से चीज से कवर कर देता है? क्लोनी को, जिलेटिनियस से। बस ऐसे ही कुछ करिएगा ना याद हो जाएगा, ना तो नहीं याद होगा। पढ़ाएंगे तो खूब बढ़िया समझ आएगा, खूब बढ़िया से निकल जाएगा। हाँ देखिए बायोलॉजी इसको 30-40 बार नहीं पढ़िएगा कि भेजा में ना आए। रेड टाइप का कोई एग्जांपल बता, आप बताएं। आप बोल भी याद करके आएंगे। रेड टाइप कौन बनाता? हमको लग रहा है प्रिंस बाबू देख नहीं रहा, ऑनलाइन जुड़ गया। एक आदमी तो हम ही होंगे, एक आदमी डॉक्टर विकास तो हम ही, बाकी सब भाग प्रिंस बाबू कहाँ भाग जाते हैं? दिख रहे छत पे गाते हैं। अब देखिए ये क्या है? फाइकोमाइसिस के बारे में पढ़ते हैं। ये सबसे पहले कहाँ मिलता है? एक्वेटिक हाइड्रोकेट। कहाँ मिलता है बउआ? क्या बोल रहे हैं बाबू? एक्वेटिक हाइड्रोकेट में डबल हाइड्रोकेट, एक्वेटिक हाइड्रोकेट। अब एक्वेटिक हाइड्रोकेट तो समझ आ रहा है ना? चलिए, और ये डिकेइंग वुड, मॉइस्ट एंड डाउन, ये क्या है? डिकेइंग
जी डिकेइंग वुड में, और उसके बाद क्या मिलता है आपका मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस। आप बताइए डैम्प प्लेसेस कोई बताएगा? कोई एनीवन? इतना बच्चा इतना मोटा हो गया 3 6 3 9 9 12 12 14 आदमी में डैम किसी को नहीं मालूम है। आपको डैम पता है? डैम प्लेसेस तो क्या के साथ बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी का स्टूडेंट है हम सब पढ़ा है इसी तो डैम प्लेसेस बताइए। पानी का तो डैम ना ये डैम है डीएम का। अरे ये अनवाइज और अंधेरा प्लेसेस को बोलते हैं डैम प्लेसेस, जहाँ ऑर्गेनिक मैटर सड़ता करता हो क्या डैम प्लेसेस होते क्या? अब एग्जैक्ट हिंदी तो हमको भी नहीं पता, अब स्टेशन का एग्जैक्ट हिंदी तो हमको भी नहीं पता। स्टेशन मतलब समझा देंगे कि हाँ क्या होता है, वहाँ ट्रेन आता है रुकता है, आप चढ़ती हैं और जाती हैं, ठीक है। अब सेल्फी का हिंदी थोड़े, अब डैम का हिंदी थोड़े बता देंगे कैसा होता है। चलिए तो ये कहाँ मिलता है बाबू? ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। अच्छा एक मिनट कोई पानी पिलाएगा क्या? अच्छा चलिए पानी आपको भी चाहिए? नीचे दे दीजिए बेचारे अटेंडेंस बना लीजिए तो प्रवीण जी को चलिए फाइकोमाइसीट्स के बारे में पढ़ते हैं। निकाला एक्वेटिक हाइड्रोजन लकड़ी पे, वुड पे, सड़ता हुआ लकड़ी पे, उसके बाद मॉइस्ट और डैम्प गरम मॉइस्चर युक्त मतलब आग गरम आग अंधेरा वाला जगह को डैम्प या मतलब इतना भी चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हो सकता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या होता है? एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, एक होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। जैसे आप लोग हम पे फैकल्टेटिव पैरासाइट, हम ना पढ़ाएंगे कुंदन सर किसी और टीचर को डाल देंगे, आपको पढ़ा देगा, ठीक है। डिपेंड तो है लेकिन ऐसा नहीं कि हम ही पे डिपेंड, तो फैकल्टेटिव हो गया मतलब मन किया तो डिपेंड है, मन किया तो जय जय राम, ठीक है। जैसे आप लोग क्या सारा लोग कंप्लेन कर दीजिए कि सर एकदम पढ़ाने नहीं आता है, स्पेलिंग कैसे भी मिस्टेक होता है, बोलिए कि सर कहते स्पेलिंग तो बिल्कुल घटिया है, भगाइए, इसका सर नहीं निकाल दीजिए। आम आदमी नहीं मतलब तो क्या अमरूद आदमी है? अरे सब कोई आम होता है समझे, लेकिन कर्म से थोड़ा सा आदमी का डिफरेंशिएशन होने लगता है। सब कोई काम होता है, सब कोई आम ही होता है, अमरूद बनने के लिए थोड़ा सा कर्म अलग। जैसे अपने ही ये बात क्यों बोले होंगे बता देते हैं।
अपने छोटे ही एज में बहुत सारा चीज कर लिए है ना, हमने बहुत सारा चीज अचीव कर लिए, ठीक है, इसलिए बोल दिए होंगे, लेकिन ऐसा सब ना आम है क्या है? हाँ चलो ठीक है, आगे लड़ाई मत करिए, आप छोड़िए, ठीक है, हम चुप करा देंगे, आप चुप रहिए। अब आगे पढ़िए। वो उनका बड़प्पन है कि हम लोग आम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, सब कुछ आम में होता है, ठीक है। आगे ये इसमें देखिए हम बताया कि दो माइसीलियम को जोड़ने वाला सेप्टा, कुछ याद पड़ रहा है? ये दोनों माइसीलियम को उठा के फेंकने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, नहीं सब लोग जो कोई बात नहीं करो, हम देखे नहीं है कि कौन बात कर रहा था, लेकिन आवाज सुनाई दे रहा था। देखिए एक माइसीलियम, दो माइसीलियम, अगर दोनों माइसीलियम जुड़ा होगा तो सेप्टेड, ये सेप्टेड फंगी में होगा, और जिसमें माइसीलियम के जोड़ने वाला बीच में ना हो उसको एसेप्टेड फंगी बोलेंगे। अरे फंगी तो तरह का होगा ना, तो दोनों माइसीलियम को जोड़ने वाला भी होगा तो सेप्टेड माइसीलियम, एसेप्टेड माइसीलियम। तकलीफ है? चलिए, तो ये फाइटोमाइसीलिस जो होता है ना, एसेप्टेड होता है, मतलब इसमें दोनों माइसीलियम को बीच में, दांत मत दिखाइए, दोनों माइसीलियम के बीच में जोड़ने वाला कोई चीज होता नहीं, ठीक है, सेप्टा नहीं होता है, कोई दिक्कत है? चलिए, तो पहला ये ऑब्लिगेट पैरासाइट, एक और यहां लिख लीजिए, ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट में क्या है कि क्या ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है प्लांट में ज्यादातर मिलता है, ये प्लांट पर फुल्ली डिपेंड करता है, ये अपना भोजन ऐसे भी जानते हैं कि फंगी तो मेनली हेटेरोट्रॉपिक होता है, मेनली का मतलब एनसीईआरटी के अनुसार तो ऑल है फंगी हेटेरोट्रॉपिक, या तो वो सड़ा गला चीज खाएगा, या फिर किसी प्लांट पे डिपेंड रहेगा, या किसी एनिमल पे डिपेंड रहेगा, ठीक है, तो मेनली प्लांट पे ज्यादा मिलता है। तो प्लांट पे जो पैरासाइट मिलता है वो मेनली ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो आप कहिए सर कॉक्सिनिया जो किस पे मिला था, कॉक्सिनिया वीट, तो वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। हाँ, वो वीट को छोड़ के बाकी नहीं रह सकता है, ऐसे छोड़ दीजिएगा तो स्पोर बन जाएगा, स्पोर बन के रहेगा, नहीं तो फिर अगर जिंदा रखना है उसको, स्पोर क्या है, लिविंग नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक है, सीड है वो, तो स्पोर एक्चुअली क्या है, फंगी का सीड है, तो दिक्कत है। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। माइसीलियम जो होता है एसेप्टेड सिनोसाइटिक होता है। सिनोसाइटिक मतलब एक ही सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस, सिनोसाइटिक जानते हो लोग ना, 9th क्लास में होगा सिनोसाइटिक, मतलब एक ही सेल में मल्टी न्यूक्लियस। तो इसका जो माइसीलियम होता है उसमें दो प्रॉपर्टी होता है, माइसीलियम जो है उसमें दो प्रॉपर्टी, पहला mycelium is has asepted or and sinusoid, spelling सही है, ठीक है, यस बात समझ आ गया? इसमें एक ब्रेक ले रहा है थोड़ा सा। दो साल में अगर अनाथालय बन जाएंगे तो हम अपने भोजपुर का दूसरा ऐसा इंसान होंगे जो अनाथालय चलाएंगे, अपने जिला का दूसरा ऐसा इंसान होंगे, भोजपुर हमारा जिला तो दूसरा ऐसा इंसान होंगे जिला के टॉप 2 में आ जाएंगे नाम में, इसीलिए बोल दिए होंगे कि हाँ मान और कोई बात मतलब तू बोले कि बायोलॉजी सर से पूछ लेने के लिए, तो हम बोले कि बायोलॉजी सर केमिस्ट्री क्या बताएंगे, तो बोल रहे हैं कि आम आदमी मत समझ बताने के लिए बता आपके स्टैंडर्ड याद हो, भले आपको केमिस्ट्री याद हो जाए नहीं, हमको 80% केमिस्ट्री याद है, लेकिन हम बहुत जान से अपना पल्ला झाड़े रहते हैं, पूछिएगा ठीक है। हाँ भाई बहुत बार रटते हैं, वो लड़का बहुत बार बात कर रहा है, बहुत बार रटे हैं, 14-15 बार खाली एनसीईआरटी पढ़े हैं, 14-15 बार,
लाइन बाय लाइन समझ समझ, ठीक है। उसके हाँ आगे बात करते हैं। याद रह जाता है ना, मेन कॉन्सेप्ट याद रह जाता है। जितना रिएक्शन आपको नहीं याद होगा, जैसे कि नॉन रिएजेंट आपका, उसके बाद हेलाइड रिएक्शन, कौन कौन रिएक्शन है ना सब, 23 को हम याद किए थे, ठीक है। 23 को हम मौखिक किया था, उसका मैकेनिज्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो 23 को याद करने जगह तो उसे नीट और जेई मेंस के बाहर नहीं, वो बुक ही दे देंगे। अगर मेरे पास अगर गांव से मिल जाएगा ना, गांव तो बुक ही या 100 से बुक खरीद के दे देंगे, दिक्कत है, एक बुक खरीद के ला देंगे, ठीक है। ये क्या है, याद पड़ा तब सबसे बड़ा, क्योंकि वहां जाते हैं तो अखाड़े में जैसे जाते हैं तो काम में लगवाते हैं, मतलब मिस्त्री से काम लगवाते हैं। हम अपने पीछे इंसान गाँव पे तुमको कॉल बैक करने का टाइम, अब प्लांटेशन रुकवा दिए हैं, मतलब 2000, उसको भी देख रेख करवाना है, ठीक है। जो समाज में प्लांटेशन बांटे तो उसको भी थोड़ा सा किसी को बताइएगा, ये डालिए वो डालिए, थोड़ा सोशली एक्टिव आदमी है। टाइम ऐसा नहीं खाली पढ़ने में जाता है ना, सोशली एक्टिव आदमी थोड़ा सा, एक दिन तो नहीं मर जाएगा, सोशली एक्टिव मर जाए, ये खाने पीने बहुत डॉक्टर से मिल ही जाएगा, 1-2 लाख तो मिल ही जाएगा महीना में, ठीक है। उतना तो मामा जी हमारा दे देंगे। अगर एमबीबीएस डिग्री हम कंप्लीट कर लिए जिस दिन, 1-1.5 लाख तो मेरे मामा जी बोलेंगे ले लो नौकरी का, हमको टेंशन नहीं है। अरे डिग्री एमबीबीएस की क्या है, पीजी करे चाहे ना करे उतना मिल जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं करता। अब आगे बढ़ो। अब ए सेक्सुअल स्कोर बनाते हैं, आईसीडीएम के बारे में हो गया। जो ए सेक्सुअल स्कोर बनाएगा वो कैसा होता है, एक सेक्सुअल स्कोर जो बनाएगा वो बताइए कैसा होगा उसका प्रॉपर्टी। वो जो ए सेक्सुअल स्कोर बनाएगा, अगर मोटाइल होगा तो चू स्कोर बनाएगा, अगर मोटाइल होगा तो उसका नाम क्या बोलिएगा, चू स्कोर। आप लोग से बता रहे हैं, भोजपुर में बहुत सारे जो मंत्री, जो भी केंद्र मंत्री हैं, वो हमसे बोले कि बउआ आओ थोड़ा सा हमारा पार्टी की तरफ से थोड़ा सा कुछ बोल दो, भाजपा में है वो, तो बोले कि हम पार्टी और बउआ के लिए थोड़ा काम करें, समाज के लिए काम करें, बताइए। अगर आप, हम बोले थे कि हम आपके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, पार्टी के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन आप मेरे फाउंडेशन में जब आइएगा ये तो बताएंगे ना कि आप किसमें हैं, तो आप आके समाज सेवा करिए, आपका तो फर्ज है, मतलब जो नेता लोग का तो फर्ज है भाई, हमारा तो कोई फर्ज नहीं है, और हम नहीं करें तो कोई हमसे सवाल पूछेगा, भाई पढ़ने में बिजी है नहीं करेंगे क्या कर लोगे, लेकिन वो लोग का तो फर्ज है। हम बोले कि आपका तो ड्यूटी है, आइए मेरे साथ काम करिए, जो कपड़ा डोनेशन होता है उसी में आइए। अरे आप लोग को तो इतना महीना मिलता है, कम से कम 2000 कपड़े बंटवा दीजिए खरीद के, हम लोग तो चंदा ले लेके ना बांटते हैं, आपके पास पैसा है जो इतना चुनाव में खर्चा करते हैं, और लोग बेवकूफ आदमी जो लाखों करोड़ चुनाव में खर्चा करता है। सच पूछिए ना, अब हमारे मम्मी खड़ा हुई थी, तिगना वोट आया था, मतलब जो सेकंड प्रतिद्वंदी था, होता है ना, फर्स्ट होता है सेकंड होता है, तो सेकंड का जितना वोट आया था उससे तिगना मेरा मम्मी का वोट आया, खाली मेरे ही जाने, ठीक है। तो खाली हम एक जाहिर पर जाके बोल दिए थे, मतलब देखिएगा मेरी माँ है, सेवा करेगी, सचमुच सेवा करेगी, और हमारा घर में एक नियम है, एक बार कोई पोस्ट जीत जाता है दोबारा नहीं खड़ा होता है, एक बार इतना काम करता है, जैसे एक बार कोई वार्ड में खड़ा होता चाचा होता दोबारा नहीं खड़ा हो, कभी कोई खड़ा नहीं हो सकता मेरे घर से, तो हम सपोर्ट नहीं करते, रूल है। एक बार मुखिया में मम्मी खड़ा हुई थी, एक बार मुखिया करके खूब बढ़िया काम करती, अब जो मुखिया आता है गाली सुनता है। हम लोग अपने पंचायत में 5000 घर बनवाए थे अपने माँ के कार्य से, कोई इतना मुखिया चोरी करता है सब 10,000 5,000, आप लोग जानते होंगे, गाँव क्षेत्र से होंगे, तो जब भी वो घर बनवाने के पास करता है 5-10 हजार लेता है, मेरी माँ 1 रुपया नहीं देता, क्योंकि पैसा का तो कमी है नहीं। मेरे दादाजी भी बता दे रहे हैं, खाली मेरे हिस्से में, मतलब भैया में छोड़ दिया, मेरे हिस्से में 800 सागवान का पेड़ है, जिसका एक आज का वैल्यू दादाजी होके गए थे, इसका आज का वैल्यू 60,000, 2 डिजिट कितना पैसा, समझे। किस चीज के लिए चोरी करेंगे जिंदगी में, 2 करोड़ चोरी करेंगे, 100 पेड़ ना बेचेंगे, 2 करोड़ का 5 करोड़ आ जाएगा, 3 करोड़ आ जाएगा, कहाँ चोरी करेंगे, समझे। ये सब लोग जानता है, गाँव मैंने जो भी जवार है जानता है, आएगा तो काम करने के लिए आएगा,
अब इसीलिए अब 2024 में सोचे हैं पापा को विधायक भी करवाएं। और ये नहीं कि चोरी करने, कोई चोरी नहीं जमाने में। हम खुद बोल देते हैं, पापा से मेरे बात सब कुछ जानता है कि आप चोरी करिएगा तो अगला दिन हम घर से उठाते हैं, किसके लिए चोरी करेगा, हम ही नहीं एक लड़का है, घर में देखे नहीं है तो अपने पापा को, जैसे क्या ना बड़ा पापा और पापा अलग नहीं हुए हैं, तो बड़े पापा का भी एक लड़का, बड़े भैया और हमें वही। तो मतलब अभी तक हम लोग ये नहीं चाहिए, बड़ा भैया भी अलग नहीं हुआ, शादी हो गया तो ठीक है, खाना वाला तो अलग बनता है, लेकिन खेत वो सारा सब चीज अभी एक ही, तो मैंने अलग फील होते ही नहीं है। तो वो बोला जाए हम लोग काहे चोरी करेंगे भाई, काहे चोरी करेंगे, समाज सेवा करेंगे ना, तो ना करेंगे। अब चाहे तो पापा 2 बार का 5 बार मुखिया बन सकते हैं, लेकिन नहीं बनता है, हमारा रूल है कोई एक बार ही काम सकता है, कोई एक बार ऐसे सोचे हैं एक बार कि पापा को एक बार मुखिया बनाएंगे, फिर मुखिया से काम करवा के विधायक बनाएंगे, क्योंकि मम्मी ने एक बार मुखिया बनी थी, तो एक बार पापा को थोड़ा नाम होना चाहिए, सब मम्मी के नाम ज्यादा लगता है जान के, थोड़ा दिक्कत होता है ये बात। ऐसा आप लोग भी इमेज बनाइए अपने एक जगह, एक दिन में नहीं बनता बाबू, इसके लिए पापड़ बनना पड़ता है, बिना मतलब का टाइम बर्बाद करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे 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 बढ़ते हैं। अब अगर मोटाइल रहेगा तो जू स्कोर, और ये नॉन मोटाइल होगा और मेरे घर में इतना ही रहता है कि एक भी पेड़ बेचने से पहले पापा हमसे जरूर राय लेते हैं, हम बेचने ही नहीं देते हैं, बोलते सूखेगा तब बेचिए, ऐसे भी तो उसका दाम बढ़ ही रहा है, जितना ज्यादा दिन का होगा तो हम बेचने नहीं देते, बोलते हैं नहीं आप लगाया बेचिएगा सीधा, ठीक है। मेरे दादाजी की निशानी है, दादाजी जो चीज यूज करते थे, ब्लेड, रेजर, तकिया सब रखे, हम भी रखते हैं सर बेलचा ही का। जू बनाएंगे, सोचिए मतलब जू नहीं मतलब एक म्यूजियम बनाएंगे। आगे देखिए अपने अपना समय प्रश्न तो ये ऑनलाइन में रिकॉर्ड हो रहा होगा ना सारा। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सी थोड़े तो आगे ये क्या बोले, देखिए कहा गया मोटाई नॉन मोटाई में क्या है, एप्लानो स्कोर बनाया है, क्या है एप्लानो स्कोर, ये पूछ चुका है नहीं, एप्लानो स्कोर किस फॉर्म में होता है, ये किसका होगा, फाइकोमाइसिन, 4 ऑप्शन ये ल्यूकोमाइसिन, डिस्ट्रोमाइसिन और एस्कोमाइसिन, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें चुनिए किसमें रहेगा एप्लानो स्कोर, फाइकोमाइसिन, तो दिक्कत है। चलो आगे हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए जो स्कोर बनाता है ये बाहर से बनाता है, अंदर से बनाता है, इंडोजीनियस अंदर से, ये जो स्कोर बनाएगा वो क्या बनाएगा, अंदर से इंडोजीनियस, ठीक है, इंडोजीनियस, ठीक है। और ये इंडोजीनियस किसमें बनेगा, कोई स्ट्रक्चर में बनेगा ना, तो स्पोंजियम में बनेगा, किसमें बनेगा, इंडोजीनियसली मेड इन स्पोंजियम, सही है, ठीक है, ठीक है। अब जू स्कोर जो बनता है, जू स्कोर कैसे बनता है, टू मोटाइल स्कोर का गैमेट का फ्यूजन से बनता है जू स्कोर। अब 2 मोटाइल होगा तो या नॉन मोटाइल हो तो गैमेट जो है वो तो एक शेप का भी हो सकता है, इसको हम लोग आइसोगैमस, जैसे एक मान लीजिए लंबा हो और एक ऐसा हो, एक अंडाकार हो और एक गोल हो, तो ये क्या है, एन आइसोगैमस, तो दिक्कत तो, और जो जू स्कोर होता है वो 2 मोटाइल स्कोर से बनता है, बताएंगे ना मोटाइल स्कोर कौन कौन है, तो दिक्कत है, फ्यूज करके गैमेट बनाएगा, और सिंगल अगर दोनों गैमेट होगा तो उसको एन आइसो या ऊ गैमेट, एन आइसो का एक और नाम क्या है, ऊ गैमेट, ठीक है, ऊ गैमेट, एन आइसोगैमस ऊ गैमस, तो दिक्कत है। चलो उसके बाद क्या है, आइसोगैमस का होगा, दोनों गैमेट मार्फोलॉजिकली देखने में क्या होगा, अच्छा हम लोग का जो गैमेट होता है आइसोगैमस होता है कि ऊ गैमस होता है,
बस आइसोगैमस हम लोग का एक आइसोचाइगोगैमस होता है। देखिए यही ना इसको आप बोलते हैं क्या, ये हेड है, नेक है, टेल, बॉडी है, टेल, ठीक है। आप उसके बाद ये होता है ओ, एक तो ये कैसे दिख रहा है तो हम लोग कैसे हैं, हम लोग का गैमेट कैसा होता है एनाइसोगैमस। दोनों मार्फोलॉजिकली मतलब बाहरी अपीयरिंग में क्या है, जैसे आप लोग गर्ल्स और बॉय मिलकर ये हम लोग कैसा है आइसोगैमस है कि एलियन देखेगा तो हम लोग को क्या करेगा भाई, नाक भी उसके जैसा जैसा है, वो उतना बारीकी से थोड़े देखेगा, ठीक है। तो हम लोग आइसोगैमस सिमिलर नहीं है, एक जैसा नहीं दिखता है। कान, नाक, बाल आपका कम है तो बढ़ा लीजिए, तो बोलेंगे सर मेरा बाल कम है, वो तो आपका हाथ का चीज है ना। इसे समाज में रूल बनाया गया है, लड़की छोटा बाल रखे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बस लपुआ कहेगा उसका मम्मी का और नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आ देखिए अब हम पढ़ाएंगे तो हमको बोले आप देखो म्यूकस, ये आपने में इंटरेस्ट होता है। अब इसका एग्जांपल कौन है, म्यूकस, क्या एग्जांपल है आपका म्यूकस, ठीक है। दूसरा क्या है राइजोपस, राइजोपस, ठीक है। राइजोपस किस पे होता है, ब्रेड पे, जहां मिलता है आपको ब्रेड, खरीद के छोड़ दीजिए तो ब्रेड पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अक्सर हमारे यहाँ ही राइजोपस मिलता है, जब भी गांव से जब गांव से जाकर जब आएंगे ना तो राइजोपस हमको मिलेगा, वो बॉडी लग जाता है ब्रेड में, एक दो दिन में छूट ही जाता है, डेली हम 2 ब्रेड खाते हैं तो वो छूट गया तो उसमें लग जाता है, पूरा फुंदी लगता है, या याद पड़ गया तो हम किसी को दे के चले जाते हैं कि 10 रुपए खा लो, ठीक है। तो राइजोपस और एल्बिगो, एल्बिगो किसपे मिलता है आपका मस्टर्ड में, एल्बिगो, एल्बिगो कहाँ मिलता है मस्टर्ड, क्या दिक्कत है, ये कहाँ मिलता है मस्टर्ड, ठीक है, एल्बिगो मस्टर्ड। ये ही एग्जांपल रहा, यही फाइटोमाइसिस का कुछ बातें रही, जो अगर सेम तरह का उसका गैमेट रहेगा तो एनाइसो या गैमस बोलेंगे, और दोनों एक जैसा मॉर्फोलॉजी में एक जैसा दिखेगा उसको आइसोगैमस बोलेंगे, ठीक है। इसमें माइसीडियम जो होता है ए सेप्टेड, मतलब दोनों को जोड़ने वाला नहीं रहता है, और सिंगोसाइटिक मतलब एक ही माइसीडियम में बहुत सारा न्यूक्लियस भी रहेगा। उसके बाद क्या है एसेक्सुअल स्पोर जो है, अगर वो मोटाइल होगा तो टू स्पोर कहलाएगा, नॉन मोटाइल होगा तो नैनो स्पोर होगा, और ये ऑलरेडी कुछ, ठीक है। उसके बाद जो स्पोर बनता है स्पोरिजियम में बाहर टिप पे बनता है या अंदर बनता है, तो ये अंदर बनता है, इंडोजिनियसली बनता है। एग्जांपल इस फंगी का काम कौन है, म्यूकर है, राइजोपस जो ब्रेड का फंगस लग जाता है, और ये एल्बिगो जो मस्टर्ड का फंगस लग जाता है। तो दिक्कत मतलब क्या कोई बात है, डाउट है, मतलब कुछ हमारे पास हंसते रहती है लोग, ये आपस में क्योंकि देखिए 2 बेंच हंस रहा है तो हाँ ये बेंच और ये बेंच बाकी सब बेंच ठीक है, मैंने क्या देखा हमसे कोई मतलब हमारे बात पे कोई हंस रही है लोग, यार कोई एक ही घर में शादी हो जाएगा और लड़िएगा, हम श्राप दे रहे हैं आप लोग एक ही घर में शादी, हम क्या बात है ये क्या बज रहा है, अच्छा ठीक है, अब हम पढ़ा नहीं रहे हैं ना तो उठा कर लिख जब नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत मजाक कर सकते हैं। आगे क्या है एस्को क्या है, एस्को स्पोर्ट के बारे में बताइए है ना, 11 नहीं बताया
एस्को एरर में हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ आधा हो जाएगा। एस्को स्पोर को हम लोग सैक फंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सैक फंगी। एक और नाम है इसका सैक फंगी। ठीक है, ये दूसरा नंबर कौन चल रहा है? ये 4 ग्रुप में था ना, तो ये दूसरा नंबर चल रहा है। ठीक है, ये सैक फंगी। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होता है। मोस्टली जो होता है कैसा होता है? ये मोस्टली मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी। ठीक है, एग्जांपल क्या है? पेनिसिलियम और रेयर यूनिसेलुलर। ठीक है, तो इसका ही देखिए, पेनिसिलियम किस ग्रुप का था? फंगी एस्कोमाइसिस। ठीक है, तो इसमें रेयरली यूनिसेलुलर होता है। जो एग्जांपल दिया है आपका इस पेनिसिलियम, इस इसमें आता है, इसमें नहीं आता है बाबू, यही में आता है। हाँ, इसी में आता है। एग्जांपल मल्टी सेलुलर का एग्जांपल बताइए क्या है? पेनिसिलियम। ठीक है, और यूनिसेलुलर का एग्जांपल है रेयरली होता है, रेयरली यूनिसेलुलर होता है। कोई दिक्कत है? इसको एक और नाम है सैक्रोमाइसिस। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसका क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस। सॉरी, सही बोला, सैक्रोमाइसिस। अब ये जनरली सैक्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक और कार्पोफिलस। कार्पोफिलस मतलब गोबर पे उगने वाला फंगस, ग्रोइंग ऑन डंग, ग्रोइंग ऑन डंग। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? कार्पोफिलस। ठीक है, क्या क्या नेचर का हो सकता है ये डिकम्पोजर भी हो सकता है, डिकम्पोजर हो सकता है, और पैरासाइट हो सकता है, और सैप्रोफाइट हो सकता है, और कार्पोफिलस हो सकता है। क्या? कप्रोफिलस। कप्रोफिलस हो सकता है, और क्या हो सकता है बोलिए? सैप्रोफाइटिक तो मेन छोड़ दिए, मेन तो ना लिख दिए। सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर भी लिख दिए है, पैरासाइटिक भी लिख दिए है, और हो गया ना? ठीक, ये हो सकता है। इसका कैसा कैसा नेचर का होगा ये। इसका जो माइसिलियम होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम है माइसिलियम। पूरा वो जाल को बोलते हैं माइसिलियम, पूरा जाल को बोलते हैं। हाइपी एगो थ्रेड के बोलते हैं, याद है ना? तो जो जाल होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इस माइसिलियम ब्रांच होगा और सेपरेट होगा। जैसे हम देखिए, माइसिलियम ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? ब्रांच माइसिलियम। ठीक है, म्यूकस होता है, ब्रांच तो होता है। ठीक है, तो ब्रांच हो, इसका माइसिलियम कैसा होता है बाबू? इसका माइसिलियम कैसा होता है? ब्रांच और सेप्टेड या सेप्टेड। ठीक है, तो वेरी सेप्टेड मतलब बीच में उसका सेप्टा, सेप्टेड। सेप्टेड ब्रांच। कोई दिक्कत? आगे जो एसेक्सुअल स्पोर है वो कोनिडिया अंदर से बनता है कि बाहर से? बाहर से बनता है, एक्सोजेनियस। ठीक है, स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर, वो स्पोंजियोस्पोर में बनता था। ये किसमें बनेगा? कोनिडियोफोर में बनेगा। क्या ये कैसे बनेगा? पहला भाग इंडोजेनियस, एक्सोजेनियस। तो किसमें बनेगा? कोनिडियोफोर। किसमें बनेगा? कोनिडियोफोर में बनेगा, एक्सोजेनियसली बनेगा। क्या बनेगा? स्पोर। क्या बनेगा? स्पोर। उस स्पोर का नाम क्या है? कोनिडियोफोर में बना है, तो उसका नाम उससे मिलता जुलता होगा, कोनिडिया। उसका नाम क्या है? अभी तक पढ़ाए थे, जब फंगस का स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे, तो एसेक्सुअल में कौन था? कोनिडिया था।
स्पोंजियोस्पोर था और जूस्पोर था। और सेक्सुअल में तो तीन ही था, बस बेसिडियोस्पोर, बेसिडियो का था क्या, बेसिडियोस्पोर, जूस्पोर और जू नहीं, जू उसमें था एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर और जूस्पोर, बस। ठीक है, देखिए सब अभी अभी ही कंफ्यूजन हो रहा है, तो सोचिए बाद में क्या हाल होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ब्रांच और सेपरेट होगा, एसेक्सुअल स्पोर, क्लोनिडिया स्पोर एंड इंडोजिनियसली। तो इसमें अब देखिए इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि जो आपका स्पोर होगा वो पहले कैसे बनेगा, इंडोजिनियस, जीनियसली, जीनियस। ठीक है, और ये किसमें बनेगा, इंडोजिनियसली प्रोड्यूस इन क्लोनिडिया, क्लोनिडियो, इसमें क्लोनिडियो फोर्स में बनेगा क्या, क्लोनिडिया, स्पोर का नाम क्या है, क्लोनिडिया। ठीक है, क्या बनेगा, कोई दिक्कत है, सब हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बस खाली बस इसका प्रॉपर्टी देखा जाएगा। सेक्सुअल जो स्पोर बनेगा उसका नाम क्या होगा, बासु में एस्कोस्पोर। ठीक है, एस्कोस्पोर इसी का एग्जांपल। अगर सेक्सुअल जो स्पोर बनेगा उसका नाम क्या है, एस्कोस्पोर, एस्को खत्म। एस्को एस्को गलत ना, ठीक है, बात क्या हो, यस यस, एस्को, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, जो आपका सेक्सुअल स्पोर बनता है एस्को स्पोर, बाहर बाहर से बनेगा कि अंदर से बनेगा, ये अंदर से बनेगा। ये सेक्सुअल था जो एक्सोजीनियसली स्पोर बन रहा था, क्लोनिडियोस्पोर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये अंदर से बनेगा, इसको इंडोजीनियसली, इंडोजीनियसली। ठीक है, इंडो, ठीक है, सैक का सिंगल फॉर्म एस्कस होता है, जो सैक फंगी हम लोग बोलते हैं ना, या एस्की फंगी, उसका सिंगुलर क्या होता है, एस्कस। इनको ग्रामर है इधर। और ये एस्कोस्पोर जो फ्रूटिंग बॉडी, इसका फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या होगा, एस्कोस्पोर का फ्रूटिंग बॉडी का नाम, फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, आप फ्रूटिंग बॉडी जानते हैं ना, जिसमें स्पोर बने। मेनली फ्रूट क्या है, फंगी का फ्रूट स्पोर है, जो सीड उसी में से वही ना फंगी फिर दोबारा ग्रो करेगा, स्पोर ही ना, तो ये आपका डाइवर्स करेगा, मतलब इधर उधर छितरा जाएगा, उसके बाद करेगा, ग्रो करेगा। तो फ्रूटिंग बॉडी इसका क्या नाम, क्या दिया नाम, एस्कोका। और इसका अरेंजमेंट भी जो होता है ना, फ्रूटिंग पाइप, फ्रूटिंग बॉडी का अरेंजमेंट डिफरेंट तरीका से होता है। ठीक है, इमली का तरीका से भी हो सकता है, कोई और तरीका भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक ये हुआ, फिर एक ये हुआ, फिर एक ये हुआ, फिर ऐसे भी हो सकता है, या इसी स्पोर का ऐसे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये जो भी फ्रूटिंग बॉडी हम लोग बना रहे हैं, इसका अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का होता है। अरेंजमेंट कैसा होता है, डिफरेंट टाइप। ठीक है, इसका जो फ्रूटिंग बॉडी का जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट वो होता है डिफरेंट टाइप। ठीक है, TYPE है, देखिए आप लिख रहा है, ठीक है, देखो दिख रहा है। ठीक है, अरेंजमेंट जो है डिफरेंट टाइप का। और पोडियम एक कारण है, ठीक है। हाँ, ये प्रोटीन बॉडी बनता कहाँ है, एस्कोस्पोर, कहाँ बनता है,
एस्कोस्पोर्स लिखा है, एस्कोपोर लिखा है, एस्कोकार्प लिखा है, बताते भी नहीं आप लोग। एस्को एस्कोकार्प, कोई दिक्कत है? अब इसका रह गया एग्जाम। एग्जाम्पल में 3 को है, एस्पेरिजिलस है, लेविकल्स है और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी। अब बताइए, ह्यूमन का इंसुलिन, जो हम लोग का इंसुलिन शरीर में बनता है, वो इंसुलिन जो बीटा पेनक्रियाज का बीटा सेल में और डेल्टा सेल में इंसुलिन जो बनना चाहिए, वो हम लोग बैक्टीरिया में बना लेते हैं। जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है, निकाल बैक्टीरिया में डाल, जीन जब चला जाएगा तो जीन का प्रोडक्ट भी बनेगा, तो वो बैक्टीरिया इंसुलिन बना, फिर उसी इंसुलिन को सेपरेट कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी 12th क्लास में जब पढ़िएगा 2 चैप्टर, उसमें डिटेल में पढ़िएगा कैसे बना पाते। इतना फोटो खींच लीजिए, क्योंकि अब एग्जांपल इधर मत क्या एग्जांपल हटा ही दे। अब देखिए एस्परजिलस, इसका एग्जांपल कौन है? पहला कौन एग्जांपल है? डबल एलिमेंट्स है ना, ठीक है। दूसरा कौन है आपका पास? न्यूरोस्पोरा या क्लैविस, और है तीसरा न्यूरोस्पोरा, ठीक है। न्यूरोस्पोरा का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज किया जाता है। देखते हैं बायोटेक में किस चीज के लिए होते हैं? जेनेटिक वर्क, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 और मेंबर इसका लिखेंगे, मोरल्स एंड प्रोफल्स। मोरल्स और प्रोफल्स ये खाने वाला एस्कोस्पोर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ईडिबल। ईडिबल जो है मोरल्स एंड मोरल्स, ठीक है, मोरल्स एंड ये दूसरा नाम है प्रोफल्स। ये दोनों डेलिशियस होता है। डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट, ठीक है। ये क्या होता है? डेलिशियस, मतलब ये मोरल्स और ट्रफल्स जो है आपका फैमिली ही है, लेकिन खाने में आप लोग बड़ी ही स्वादिष्ट। कोई दिक्कत है? जी पूरा कैप्रोफिलस, ये जेनेटिक वर्क। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 आज बढ़ा दिए, 2 कम, 2 या 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमको लग रहा है 1 सप्ताह में हम खत्म कर दे रहे हैं, 1-1.5 सप्ताह में हम एक चैप्टर थोड़ा समझ ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम लोग फंगी पढ़ रहे थे, जिसका दूसरा ग्रुप का नाम पढ़ रहे थे एस्कोस्पोर। 4 भागों में बांटे थे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूक्रोमाइसिटीज। 4 हो गया, तो ये नाम रट के आइएगा कम लोग, ठीक है। एस्कोस्पोर का नाम अब ये कभी भी नहीं बोलना चाहिए, आई काइंड हमेशा बोलना चाहिए, कम जस्ट आई काइंड, मैं कर सकता हूं, मैं आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई काइंड, हमेशा ये बोलिए। अफर्मेशन है ये, अफर्मेशन, डू यू नो अफर्मेशन? अफर्मेशन क्या होता है जानते हैं? अफर्मेशन पॉजिटिव थॉट बोलने का, खुद से शीशे में बात करिए, बात कहिए, देखो तुम्हें बहुत दम है, तुम इतना कुछ कर सकते हो जो कोई सपना में भी नहीं सोच सकता है। खुद से ही बात करिए। हम 2 मिनट के लिए हमेशा अफर्मेशन बना, हम बना के वीडियो ही रखेंगे, अपना खुद सुन लेते हैं, अपना ही बनाया। मेडिटेशन करिए और अफर्मेशन सुनिए,
आप कहिए कि नहीं हम कुछ भी याद कर सकते हैं, कुछ भी एग्जाम निकाल सकते हैं, आई एम द चैंपियन। ठीक है, हम किसी से कम और किसी से ज्यादा नहीं। ठीक है, दिक्कत है? और आप खुद बोलिए कि हमें कोई घमंड, कोई चीज का घमंड और कोई चीज का कमी नहीं है। ठीक है, खुद से बोलने से एक दिन सच होने लगता है। 21 दिन के अंदर आपको फीलिंग समझ आने लगेगा। इसका इफेक्ट मात्र 21 दिन लगता है, करिएगा तो 22वां दिन आपको खुद महसूस होने लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। किसी भी आदत को लगाने के लिए इस दिन को चलिए, तो आप क्या हम लोग पढ़ रहे थे कि फंगी, सैक फंगी जो पढ़ रहे थे, इसका नाम एस्कोस्पोर का क्या नाम है? अच्छा, एस्कोस्पोर बोलते हैं, इसको माइस्पोर। आप कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी हम लिख देते हैं एस्कोस्पोर। अच्छा, वो एस्कोमाइसिस वही तो हमने सोच रहे थे। पहले से बोल नहीं रहे लोग। अरे एस्कोस्पोर तो इसका स्पोर का नाम है, एस्कोमाइसिस। ठीक है, एस्कोमाइसिस है, इसका नाम सैक फंगी है और ये मल्टी सेलुलर भी होता है मोस्टली। इसका एग्जांपल पेनिसिलियम है जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाता है। रेयरली यूनिसेलुलर होता है, रेयरली यूनिसेलुलर होता है जो इस और सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस इसका नाम है, जो आपका ब्रेड इंडस्ट्री में बड़ी यूज होता है। डिकम्पोजर और पैरासाइटिक होता है, सैक्रोफाइटिक और कार्पोफिलस होता है। कार्पोफिलस मतलब रंग पर, गोबर पर ये भी पनप सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? डिकम्पोजर होता है, जानते हैं ना, जब सड़ गल गया तो उसको मिनरलाइजेशन करने का ये काम करता है। जब पत्ती बीज तो पहले ऑर्गेनिक मैटर में बदल गया, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कौन बदलता है? यही आपका फंगस। ठीक है, तो डिकम्पोजर, पैरासाइटिक, सैक्रोफाइटिक और ये सब हो गया। इसमें माइसीलियम जो होता है ब्रांच होता है और सेप्टेड होता है। और जो भी स्पोर एसेक्सुअल बनता है, एसेक्सुअल वाला जो स्पोर बनता है बाहर से बनता है इंडोजिनियसली, किसमें? क्रिडियोफोर में बनता है, जिसका नाम क्या है स्पोर का? कोनोडिया। ठीक है, जो सेक्सुअल स्पोर बनेगा वो नाम है एस्कोस्पोर। ये अंदर में बनता है, इंडोजिनियसली बनता है फ्रूटिंग बॉडी में। फ्रूटिंग बॉडी का अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है और इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? एस्पोर का। दुख है इतना में। और इसका एग्जांपल हम लोग पढ़े थे कि भाई एस्परजिलस, क्लाविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, ये एग्जांपल है इस फंगी का। न्यूरोस्पोरा जो है बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बायोटेक में जेनेटिक वर्क के। क्रिडिबल जो इस ग्रुप का जो फंगस है उसका नाम मोरल्स है एंड ट्रफल्स, जो डेलिशियस होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं खाने में। तो दिक्कत है। ओवरऑल हम पूरा पढ़ा दिए। कौन है इसमें? प्रिंस बाबू। प्रिंस बाबू क्लास ऑफ हो रहा है।